श्री माताजी साहित्य संचयन, पेज 38। भगवान की ओर मुड़ना। एक बार जब तुम ये कहते हुए भगवान की ओर मुड़ गए, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो सारा संसार भी तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। जब केंद्रीय सत्ता ने अपना समर्पण कर दिया है तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई है। बाह्य सत्ता तो एक ऊपरी परत की तरह है। साधारण लोगों में यह परत इतनी सख्त और मोटी होती है कि इसके कारण वे अपने अंदर के भगवान के प्रति सचेतन नहीं होते। परंतु यदि क्षण भर के लिए भी आंतरिक सत्ता ने एक बार यह कह दिया है, मैं उपस्थित हूं और मैं तुम्हारी हूं, तो मानो एक सेतु बन जाता है और ये बाहरी परत धीरे धीरे पतली और अधिक पतली पड़ती जाती है और अंततः दोनों भाग पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और आंतर तथा बाह्य दोनों एक हो जाते हैं। एक बार ये कहते हुए कि भगवान मैं आपका हूं, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। इसके नेगेटिव तरीके हैं, पॉजिटिव हैं। नेगेटिव आपको शौक भी लग सकता है, कोई आपको जीवन के विषय में ये दृष्टिकोण आ सकता है कि ये तो मेरे को रास नहीं आ रहा। इसके अंदर जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो जाता है भगवान की पूजा करता है, सारे काम करता है, वो एक है। उसमें भी प्रार्थना करता है व्यक्ति, भावना भी रखता है, वो उसमें एक चीज है। और भगवान ने कह दिया हाँ, तो सारा संसार भी तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। तो क्या भगवान ये कह सकते हैं ना? कि आपने कहा कि भी मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और भगवान ने कह दिया हाँ, क्या तो ये तो है नहीं कि सेंटेंस कितने कैरेक्टर्स का भरना है और माता जी ये कह रही है कि भगवान कह दे नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए। तो ये इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है? बोलते तो हैं ही, जो माँ की प्रार्थना है वो भी हम बोलते ही हैं। समस्या ये वो प्रार्थना हमारी नहीं है, वो प्रार्थना तो हमने पढ़ी भी है, वो हमारा अंग नहीं बनी अभी, इसलिए वो हमारी प्रार्थना है नहीं। तो ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, पर इसके साथ यदि हम ध्यान दें कि उसमें अगर साथ में व्यक्ति ये कि वास्तव में वो चाहता है, मैंने कल भी ये कहा था, तो तुरंत दूसरी चीजें आके उसको रोक लेगी, अरे रुको भाई, ये तो तू पूरा चाहता नहीं ना। मैं कोई प्योरिफिकेशन और साधना की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर व्यक्ति के दिमाग में ये कोई भी बात नहीं होती। ये तो हृदय का या कोई अंतरात्मा का मूवमेंट आता है और वो ये कहता है, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स की ओर की उनकी नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, इसका अर्थ साधना है, इसका ये इतना नहीं सोचता वो। ये तो मूवमेंट है अंदर का। उसने आके साफ साफ ये कह दिया कि मैं तो आपको चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये कोई सोच विचार के थोड़ी है कोई, ये तो मूवमेंट है एक तरीके का। और जो होना हो सो हो, कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आपको चाहता हूं। अगर ये मूवमेंट आपका आ गया और वहां से यस का उत्तर, इस पे आप उनकी मोहर लग गई, यस मतलब मोहर लग गई उनकी। अगर एक बार ये है तो सारा संसार भी आपको उनसे अलग नहीं रख सकता। वो तो अगर कुछ भी आपके सामने लेके आएगा, वो तो उनसे मिलने के ही साधन लेके आएगा। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी आपके घर पे चोरी करने भी आएगा तो कुछ ना कुछ रख के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। पूरा संसार आपको दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। अगर ये प्रक्रिया हो गई तो, और ये प्रक्रिया नहीं होती तो आपने कुछ भी इकट्ठा कर रखा, वो लेके ही लेके जाएगा संसार, आपसे दे के कुछ नहीं जाएगा। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो लोग हाँ संपर्क में आ रहे हैं। धर्म एक बहुत बड़ा माध्यम है इसका, पर ये मूवमेंट एक बिल्कुल अलग तरीके का है। ये तो आपके बीइंग के सारे रुख को चेंज कर देगा। जब केंद्रीय सत्ता ने अपना समर्पण कर दिया है तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई है। उससे पहले ये जो चर्चा परिचर्चा की ऐसे करना चाहिए, वो कभी नहीं होता उससे। सो कॉल्ड आप सेल्फ परफेक्शन की बात करो, पर आधार ही नहीं ना, उसका स्टैंडर्ड क्या है? आधार तो ये अगर कह दोगे
तो जगाई मधाई है उसका भी तुरंत यूं हो गया, जबकि सारी चीजें उनके अंदर जो दुर्गुण या अवगुण जो कह सकते हो सारे वो तो चला चला के करें, उस एरिया से नहीं जाएं। इसीलिए नित्यानंद जी को कहा कि इधर से संकीर्तन करना क्या जरूरी है। क्यों करे, इधर वो दो हैं शराब के नशे में पड़े रहते हैं, उनकी तो आपने कथा सुनी ही है जगाई और मधाई की, कि वो जिस एरिया के अंदर थे कि श्रीपाद इधर से मत जाओ करे, तो फिर सबसे ज्यादा संकीर्तन की तो आवश्यकता ही उनको है। अगर वो इस तरीके के हैं, भगवान के नाम की तो आवश्यकता सबसे ज्यादा उनको है। अब उनसे इतना कहने के बाद कौन जी रहे करे, चैतन्य महाप्रभु थे नहीं, वो तो अपने वहां आवास के ऊपर थे, ये संकीर्तन करते जा रहे थे। उनके सामने से निकले, करे क्या क्या कर रहे हो, हम तो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। का चुप हो जाओ बिल्कुल। अब वो इनको गालियां वालियां निकाली, अब ये तो कहनी थी हम तो हरिनाम संकीर्तन करेंगे। एक के दिमाग के अंदर आई, उसने पत्थर का टुकड़ा उठा के उनके सिर में मार दी, खून निकलने लग गया। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो भी भाग के आए और उन्होंने चक्र को बुला लिया, चक्र आ गया। चैतन्य महाप्रभु की ये कहानी पढ़िए आप, चैतन्य चरितावली में है ही। इन्होंने पांव पकड़ लिए कि ना इनका तो उद्धार होना चाहिए। अरे जिसको सबसे ज्यादा आपके नाम की आवश्यकता है, आप इनके ऊपर क्रोध कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा फिर बाद में कि भाई जब आपके इनके प्रति कृपा की मन में आ गई तो इनको फिर कौन रोक सकता है। जब उनकी कृपा हुई, उनके नाम से घाट है, ऐसे द्रवित हुए उनकी वो सारी चीजें एकदम गायब। अब दूसरे कहते इनके प्रारब्ध थे, ये थे वो थे, अब एक्सप्लेन करते रहो। जनरली तो सारी प्रक्रिया एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन करने की है, इधर हो जाओ तो भी आप कहते तो ये एक्सप्लेनेशन है, इधर हो जाओ तो एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मूवमेंट आ गया, इसने सारी चीज को गला के पूरा कर दिया। ये मूवमेंट सबसे सर्वोपरि है, एक बार ये आ जाए। पर ये तो हमको देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये है या खाली भ्रम है। ये देखिए, प्रार्थना बोलना एक चीज है, आपका अंग होना एक दूसरी चीज है। जैसे जप के बारे में माता जी कह रही है, एजेंडा के अंदर जप के महत्व के बारे में खूब मां ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के योग के लिए जप जो है इंडिस्पेंसेबल है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंडिस्पेंसेबल है। श्री अरविंद साधना की जिस अवस्था पे थे, उन्होंने इसके महत्व को आवश्यक नहीं बताया, पर हम जिस अवस्था के अंदर हैं, ये तो मां ने बाद में बताया, अपन ने इसमें लिया भी है जप का महत्व रामचरितमानस के अंदर। तो इस अवस्था के ऊपर आपका अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए जप जो है इंडिस्पेंसेबल है, महत्वपूर्ण नहीं, इंडिस्पेंसेबल है। पर वो जप यांत्रिक नहीं होना चाहिए। अब उसमें जो मंत्र है तो उसी के अंदर आया, फिर उसी पैसेज के अंदर कि मंत्र जो है, फिर बाद में ये जो गुरु मंत्र प्रदान करता है, इसका क्या महत्व हुआ। वो तो कोई आपको एक ओम नमो भगवते या जो भी आपके कान के अंदर मंत्र देता है, हाँ, पर मानेगा, पर वो क्योंकि आपको खुद तो आप इस चीज के संपर्क में हो नहीं, तो आपसे कोई दूसरी एक सत्ता है वो आपको देती है, उसका जो इफेक्ट है वो एक अलग है। पर मानेगा मेरे अपने खुद के मंत्र होते हैं और मैं समय समय के ऊपर खुद अंदर से स्प्रिंग करता है, क्योंकि मेरी अपनी सत्ता का मंत्र है वो, और मैं उसको लगातार रिपीट करती हूं। और अगर आप मंत्र करते हो तो वो आपको एज एन आर्मर, आपके चारों तरफ एक आर्मर के रूप में काम करता है। जिसके पास मंत्र है और जिसके पास मंत्र नहीं है, इन दोनों के अंदर फर्क हो जाएगा। ये मां उसके अंदर कह रही है, पर वो साथ में ये कह रही है वो मंत्र होना चाहिए आपका। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस बारे में तो कोई कुछ कहता ही नहीं मंत्र के विषय में। जो मां ने कह दिया, यार मंत्र जाप का बहुत, हमारे तो संस्कृति में इससे आप सोचिए कि हरे कृष्णा मूवमेंट तो शुरू ही की, आप तो हरे कृष्ण करो, 10-12 साल के अंदर आग की जैसे पूरे विश्व में फैल गया। जबकि प्रभुपाद जी तो बेचारे जर्जर अवस्था में थे, हाँ, उनके हार्ट दमे की समस्या थी, समुद्र के अंदर बीच में अटैक आ गया, उन्होंने कहा यार यहीं फेंक देंगे, ये मेरे को यहाँ थोड़ी सड़ाएंगे इसके अंदर, ये यही नाव के अंदर से फेंक देंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी मेरे यहाँ, अरे भारत में तो मरूं कम से कम। घर जो है उनका ऐसा था कि उनकी पत्नी उनकी किताबें रोज उनको कबाड़ी को बेच दे, उनकी भागवत वगैरह रोज लज्जित करे उनको।
मतलब ऐसी उनकी घर की स्थिति कि वो उनको भला बुरा कहे, उनकी किताबें पुस्तकें फेंक दे, और फिर भी वो आदमी वहां अटका हुआ। एक बार मन में आई, यार शर्म नहीं आती क्या, ये हो क्या रहा है। फिर ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी यहां मरेंगे, दमे की शिकायत। नाव वहां जा रहे थे, बीच के अंदर आ गया। उन्होंने कहा चिंता मत कर। उनको ये बता दिया कि ये जो 3-4 जने हैं ये तेरे पार्षद हैं, इनको पूछने की जरूरत नहीं है, कल इनका संस्कार कर देना। उनको ये भी नहीं बताया कि दीक्षा क्या होती है, कहा भैया कल आ जाना। गोरे लोग वो आ गए दीक्षा के लिए, कहा हाँ दीक्षा होगी दीक्षा। उनको क्या पता क्या होगा, उनको ये भी पता नहीं। ऐसे मूवमेंट से 10-12 साल के अंदर तो आग की जैसे पूरी दुनिया में फैल गया। क्या नीतियां करेंगी इसके अंदर, आप सोच के अगर इसको फैलाने की कोशिश करो। अरे एक पत्नी तो नहीं मानती है आपकी, और दूसरे की तो बात छोड़ो। ये इस तरीके से नहीं होती चीजें, इसका मैकेनिज्म बड़ा डीपर मैकेनिज्म है। उस अवस्था का व्यक्ति कहीं प्रचार करने भी नहीं गया। जिनको वो मूड रहा है उनको ये पता नहीं कि ये करवा क्या रहा है। सुबह उनको तो भगवा पहना दिया, सिर करवा करू के, उनको पता नहीं कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये करके ये लो साहब, हरे कृष्णा मूवमेंट चल गया आपका। ऐसे ही चलते हैं ये सारे मूवमेंट। भीतर से कोई चीज आती है तो वो बाहरी योजनाओं से थोड़ी काम होता है कोई। हमको तो समझनी चाहिए ये बात। आज तक जितने भी आए हैं, जो वंदे मातरम जो जो आया उस समय, जो मंत्र के रूप में आया वो, तो ये जो एक बार आप ये कहते इनकी ओर मुड़ जाते हो कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपको ही चाहता हूं, और इन्होंने ये कह दिया हाँ। अगर आपको यस कह दिया, अच्छा अब इसके अंदर यस कर दिया, नो कर दिया, कैसे जाए? ये अगर आपके भीतर से अगर सच्ची आ रही है तो यस के बिना हो ही नहीं सकता। पक्की मुहर उसके, मतलब आपके कहने में देर हो सकती है, वहां से तो यस है ही। यस ही आएगा, तो आएगा तो यस ही आएगा। और ये भी तो काफी आएगा तो यस आएगा। ये असंदिग्ध होता है। हाँ, ये मूवमेंट असंदिग्ध है, इसमें कंफ्यूजन और डाउट नहीं हो सकता। साधना डाउट में नहीं हो सकती, साधना तो सर्टिट्यूड के अंदर होती है। और ये ऐसा सर्टिट्यूड है कि जिसको पूरी दुनिया के जो सामने आपको अपीयरेंसेज है वो हिला नहीं सकते। वो ऐसे ऐसे बवंडर लेके आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी पद्धतियां, ऐसी ऐसी दर्शन वो लेके भले ही आएंगे, आप अप्रभावित रहते हो। मतलब कोई आपके बेडरॉक तो ऐसी होगी। अरे आप उसको फेथ का नाम दे देते हो, जिस भी चीज का नाम है तो नाम ही है, तो साइकोलॉजिकल मूवमेंट, फेथ कहो चाहे कुछ भी कहो, जो अनशेकेबल है, जिसको शेक नहीं किया जा सकता। यस की मुहर तो पक्की है, तो ये तो हमको टटोलने की है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रार्थना है ये हमारा अंग है या नहीं है। हमारी है तो यस है, हमारी नहीं है तो अभी तो इसमें फिर बाद में तैयारी की आवश्यकता है। ये संस्कृति इसी तैयारी के लिए वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, कि जिससे जिस भी स्तर पे पुकार आ जाए, आप सबसे पहले ब्रह्मचर्य की अवस्था में हो, फिर बाद में गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, पर हमेशा ही उसको ये बताया जाता था आप किसी भी पेशे में हो तेरा लक्ष्य वो है। सराउंड आपको उसी शिक्षा से, भाई वर्ण कोई बाहरी चीज तो है नहीं। तो ऐसे महानुभाव थे जो आपके जन्म से बता देते, आपकी कुंडली जो है वो आपका एक्चुअल वर्ण बता देती थी कि आप जो पैदा हुए हो परिवार से, रिश्ते नहीं। बाद में, और गीता भी उसी की बात कर रही है। उसके बाद में धीरे धीरे जो है, क्योंकि भीतर से इंट्यूशन है, वो धीरे धीरे वेन करने लग गया, कम होने लग गया, तो जन्म को ही आधार माना जाने लग गया। गीता के अंदर भी ये है कि मैं श्रीमंतों के घर के अंदर पैदा होता हूं। जो कॉन्शियस लोग हैं वो कह रहे हैं मैं परिवार का ही चयन करके करता हूं, तो ये माना जाने लग गया कि इसने जन्म को आधार बनाया है। तो इसके लिए उसको पहले तो फैमिली से ऐसी ट्रेनिंग मिलती थी, जो आपके आइडियल्स हैं। आप वैश्य के घर पे हो तो आपको वो जो आइडियल्स हैं, क्षत्रियों के घर के ऊपर हो तो वैसी शिक्षा दीक्षा, कि आप में यदि एक इतना सा भी कण है उस वर्ण का, तो आपको पूरी सहायता देंगे। तो शुरू से वैसी शिक्षा, कमजोर है तो भी बच्ची के कान में तो ना बेटा क्षत्राणी है तू क्षत्रिय है, तू ऐसा नहीं कर सकता। और अब तो ये बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया, नहीं तो ये जो शिक्षा थी आपको
पास बैठ के सिखा रहे हैं, वो आदमी में कमी कैसे आ सकती है? सुनार है, वो बचपन से उसको सिखा रहा है, उसके तो रोम रोम में चली गई, अब तो खत्म ही हो गई ये चीज। जो ये ज्ञान था, आपने चाइल्ड लेबर इसका नाम दे दिया। अरे वो जो चली आ रही थी धरोहर, ऐसी तो इस ये पूरे परंपरा से चलती आ रही थी, ये खत्म कर दिया। हाँ, हो ही नहीं रही अब। आप कह रहे हैं स्किल सिखाओ, था ऑलरेडी। आप जो नाड़ी देखते थे वो आपको ऐसे ऐसे केसेस ऐसे देखते थे जो जीवन में अगर मान लो 1 या 2 बार ही हो सकते हैं, ऐसे दुर्लभ केसेस। अब वो वैद्य तो अब तो इनको कैसे बताओ, क्योंकि पुस्तक तो बता नहीं सकती, और बता भी दे तो एक्चुअल तो पता नहीं चलता ना उसका। छोटी छोटी बिल्डिंग मटेरियल की बात, अब चूना है, और तरुण कह रहा मैं तो इसमें चूने में काम कर रहा हूं, पर जो उसका आदमी है वो दिखने एकदम सामान्य सा आदमी है, ड्रिंक करने की आदत है, तो भी कहे वो चूने का जो उसके है हाथ के अंदर है, वो बता सकता है इसमें क्या है, और गलत है तो इसमें क्या मिलाना है। ये जो स्किल थी हर फील्ड की, और केवल कोई हाथ की नहीं, उसकी एक सर्टेन इंट्यूशन, एक सर्टेन टैक्ट था, वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज खत्म हो गई। अब श्रम साध्य लगती है आपको छोटी छोटी सी चीज करने के अंदर, मशीनें लगाओ, ये करो, नहीं आदमी गलती करता ही नहीं, वो तो जन्म से ही सिखा दिया उसको, तू ये काम नहीं कर सकता। उस पेशे का व्यक्ति, शिक्षा उसी चीज की, ब्राह्मण है गलत करेगा ही नहीं, हर फील्ड का, और उस जो चला आ रहा है परंपरा से खत्म। न एस्ट्रोलॉजी का कोई सेंस है, न कोई आपके जो साइंसेज है, लाइफ की साइंसेज है, डीपर साइंसेज है, साइकोलॉजिकल साइंस, किसी का कुछ सेंस नहीं। तो वो ट्रांसमिट होती थी नॉलेज, वो तो बीच में श्रृंखला खत्म ही हो गई। अब आपके लिए पुस्तक भले ही पर दुरू हो गई, उस पुस्तक को भाई मैं उसको कैसे करूं, विवेचन कैसे करूं उस पुस्तक का? समस्या तो ये हो गई ना भाई, सावित्री का विवेचन अगर कोई किसी साधक से करवाते नहीं, कोई अंग्रेजी का कोई कोई है पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे केवल भाषा बोल के अगर उसका विवेचन करवाने की कोशिश करो, क्या विवेचन होगा उसका? तो ये तो बीच का एक गैप आ गया है। तो ये जो है, एक बार आप मुड़ गए। अच्छा, इसके संबंध में देखिए, एक बात इसमें आती है कि ये भारत में ही एक ऐसा रहा है, बीच बीच में अपने इतने संत महात्मा और योगी सब आए ना, वो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं, भाई गीता तो सब पढ़ ही रहे हैं, एक प्रश्न यही आता है कि अपना इससे भी ज्यादा और ज्यादा डाउनफॉल आ जाता, वो तो उनकी वजह से शायद रुक गया। हाँ, अदरवाइज मतलब इवन टिल द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कुछ चल रहा था, मतलब मैनेजेबल था। हाँ, बेस्ट, है ना? हाँ, बिल्कुल। इन्होंने आके डायरेक्ट, ये तो डेटा है कि उस समय विश्व के उत्पाद का 25 से 30% हमारा था, यहाँ का अकेले का, भारत का। ये तो सारे हैं ही, और समय समय के ऊपर ये काल आते रहे, और ऐसे महापुरुष आते रहे जिन्होंने इस परंपरा को रोके रखा। और अब श्री अरविंद के आने से एक्चुअल में तो अगर आप देखिए, वेद उपनिषद गीता वगैरह इंडिपेंडेंटली है ही नहीं, क्योंकि हैं उनके ऊपर तो कोई रेस्ट नहीं किया है। शंकराचार्य बनते ही तब वो जब इन 3-4 चीजों पे भाष्य करते हो, वो तो उनके लिए मैंडेटरी है कि आप ब्रह्मसूत्र के ऊपर करोगे, और वेदांत के ऊपर करोगे, गीता के ऊपर करोगे, इन पे भाष्य करना जरूरी है आपके एलिजिबल होने के लिए। तो वो तो सारे जितने भी परंपरा से बन रहे हैं वो तो ये करते आ रहे हैं। इसलिए अगर आप इनका सेंस हो तो श्री अरविंद क्या करें, उसका तो तब की कितनी विराट बात कर रहे हैं, वो तो तब सेंस आए। मैंने हीरे की कभी कोई कीमत ही नहीं, मैं गया ही नहीं हीरे की उसमें, मेरे को किसी ने हीरे का गिफ्ट दे दिया, मैं क्या मोल लगाऊं उसका? पर श्री अरविंद ने वेद के बारे में जो कहा है, सायण ने जो कहा, श्री अरविंद ने कहा यदि कोई सायण को पढ़ता है तो वेद के संबंध में तो रेस्पेक्ट बचेगा नहीं। अगर किसी को भी आप पढ़ते हो तो खाली एक आपको, आपके खुद के तो अकल है नहीं, और वो जो कह रहा है उसकी अगर कमेंट्री पढ़ते हो तो उससे तो आपके रेस्पेक्ट रह नहीं सकता। सायण तो ऐसी कोई बात नहीं करा जिससे वेद के ऊपर रेस्पेक्ट हो, क्योंकि सायण तो उसको कर्मकांडीय बता रहा है, रिचुअलिस्टिक। तो श्री अरविंद अगर नहीं हो तो वेद भी नहीं है, गीता भी नहीं है, उपनिषद, ये संस्कृति है ही नहीं श्री अरविंद के बिना। ये तो सारा क्रिएशन श्री अरविंद का है यदि आप देख पाओ तो। बाकी लाइट कहाँ है ये बताओ? क्योंकि जो है, अगर श्री अरविंद का आपने पढ़ा तो वो लाइट नहीं, वो तो डार्क और करता है उस चीज को। जिन्होंने भी आज तक बात करी इस विश्व को कैसे देखना चाहिए,
अगर लाइफ डिवाइन न हो, श्री अरविंद का आगमन न हो, हमको कोई सेंस नहीं है। और पृथ्वी के ऊपर अच्छी चीज हो सकती है, ये तो आज तक किसी ने कहा नहीं। वो तो ये कह रहे हैं पलायन करके जाना जरूरी है, यहां तो अच्छी चीज नहीं हो सकती। एक भी तबका ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है पृथ्वी के ऊपर रूपांतर, अगर रूपांतर नहीं हो सकता मतलब वो यही कह रहे हैं भाई ये तो ऐसी रहेगी। ये बात तो सही है कि रूपांतर की, जैसे अगर अपन वर्ल्ड स्कीम देखते हैं तो वही वाली बात है कि भाई अगर जैसे कोई ये कहे कि साहब श्री कृष्ण से पहले जो आए राम जी आए, तो राम जी ने तो कोई भलाई नहीं किया। ये वही वाली बात हम कभी कभी कर देते हैं कि श्री अरविंद आए नहीं तो पहले वालों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये क्रमिक एक विकास की तरह है जिसमें उस समय मानव जाति या हमारी जो पृथ्वी की चेतना है वो कितनी, मतलब जैसे कहते हैं रिसेप्टिविटी मानो, या कितनी तैयार थी। एक दूसरा कई बार ये भी होता है कि तैयार हो या नहीं हो, प्रकृति तो अपने हिसाब से इसको आगे पुश कर ही रही है। उस समय जब श्री अरविंद जब आते हैं और जब वो क्योंकि इसमें सावित्री में और लाइफ डिवाइन में वो रखते हैं, तो ये जो प्रश्न है कि व्हाई दिस मैनिफेस्टेशन, इसको लेके जो पहले तो वही है कि भाई कैसे भी करके यूनिटी विद द डिवाइन, ठीक है। इसके अंदर जैसे श्री माँ ने भी बताया कि अभी तक जो हो रहा है वो यूनिटी विद द डिवाइन हुआ, उसी को ही हमने फाइनल मान लिया। अब श्री अरविंद माता जी का ये कहना है कि यूनिटी विद द डिवाइन तो अभी भी हमें वो जो चरण है उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, उसके बाद ही तीसरा आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब जैसे मैं देखता हूं कि ये एक सतत प्रक्रिया रही है, तो उसके अंदर वो सारे भी स्टेप्स रहे होंगे, स्टेयर्स की तरह हम देखते हैं। हाँ, पर वेद की परिणति श्री अरविंद के बिना नहीं होती। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पर वेद के अंदर भी अमृतत्व की जो बात है, श्री अरविंद की बात को अगर परिणति के रूप में नहीं ले हो तो बीच की कड़ियों का कोई मतलब नहीं निकलता। अरे पर्सपेक्टिव तो रखना ही पड़ेगा कि कौन से को कहां। अगर मानव चक्र की वो बात कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव तो दे ही रहे हैं, सारी चीज कहीं बिल्डअप होके जा रही है, ठीक है। पर अगर श्री अरविंद ये नहीं प्रदान करे तो बिल्ड होना ही क्या है। संस्कृति के बारे में क्या समझो भैया आप, भारतीय संस्कृति के बारे में जो सारा श्री अरविंद ने बताया, अगर श्री अरविंद उस तरीके से नहीं बताया हम क्या समझे। अभी भी खैर क्या समझ गए, पर जो अगर पढ़ना चाहता है उसके लिए तो सारे सूत्र उन्होंने प्रदान किए हैं। और करने का काम वो सारा विश्व यूनिटी है और है, वो सारे हम नहीं देख पा रहे। इनसफिशियंसी हमारी चेतना की है, उन्होंने तो कोई सूत्र देने में कमी छोड़ी नहीं, वो इनसफिशियंसी तो हमारी है। एनी हाउ, अब इसके अंदर अब आज समस्या ये हो गई, इसको प्रोजेक्ट कैसे करें। कोई नहीं, इसमें एक जो मंत्र के ऊपर है माने जो दिया है ओम नमो भगवते, तुमको इसमें जो कुछ एक म्यूजिक का एडिटिंग का मैं तुमको एक भजन सुनाती हूँ, ये वाला ओम नमो भगवते मंत्र का बात चला है तो हमारे सबके लिए ये मंत्र देखो नाम जल्दी हो गया ना, अब वो लास्ट में अभी लास्ट मेरा तो सब का होगा 15 मिनट कर देगा जल्दी चेंज ओवर कर रहा हूं। हाँ लास्ट 3 मिनट रख लेना। हमारा ये प्रसंग ये है, एक बार जब तुम भगवान को कहते हो तो ये मुड़ाव आता कैसे है, मैं एक बार आपके सामने ये रख देता हूं। ये वॉल्यूम 23 योग समन्वय, सिंथेसिस ऑफ योग, पहला वॉल्यूम, इसके सिलेक्शंस, मतलब हमारा जो ये सिलेक्शन उसका पार्ट 2, इसमें तो 22 तक आए हैं। आप पेज नंबर बता दो। ये तो मदर वाला इंग्लिश का पेज नंबर ये 595, हिंदी तो अभी है ही नहीं। अच्छा ओके, तो अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए और साइकोलॉजिकली इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, पुकार और योग का आरंभ। हम यही कह रहे हैं ना कि ये कहते हुए कि ये पुकार, और इस संस्कृति का सारा ढांचा ये था कि उस पुकार को तीव्रतम कैसे किया जा सके। प्रयास यही था कि कोई भी व्यक्ति पैदा हो उसको फास्टेस्ट
मोस्ट इंटीग्रल तरीके से उस पुकार के लिए तैयार कैसे करें। और बाइंडिंग था सबके लिए, वर्णाश्रम धर्म एकदम बाइंडिंग था, पर इतना फ्लेक्सिबल भी था कि आपके पुकार आ गई वहीं छोड़ देंगे। सुखदेव जी को शुरू में ही कि नहीं, इसके ऊपर बाइंडिंग थोड़ी है, कुछ बाइंडिंग नहीं है। पुकार और योग का आरंभ। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नवजन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर, इसमें आपकी जितना भी सामान्य तरीके की आप टॉप मोस्ट विद्याएं कलाएं सब जो देखते हैं वो इसी क्षेत्र की हैं। आप जो चिंतन है, विचार है, पद्धतियां हैं, जो आपकी साइकोलॉजी जो आपको इतनी नजदीक लगती है वो भी इसी का अंग है। इसके अंदर जो कड़ी जो नया तत्व है वो आपकी अंतरात्मा है, वो इसको चेंज करती है, अदरवाइज वो नहीं है। तब तो आपके ऊंचे से ऊंचा विकास भी साधारण मनोमय भौतिक जीवन ही है। जो इसको शिफ्ट लाती है वो कड़ी वो आपके भीतर है, उससे संपर्क होता नहीं। वो तो प्रभावी है ही नहीं, वो तो एक विजिटर की जैसे, गेस्ट की जैसे होती है अगर होती है तो। क्योंकि माँ को किसी ने पूछा, माँ ने कहा कि माइंड आपके साथ नहीं होता, माइंड तो एक वेगाबॉन्ड है, आपके साथ माइंड नहीं रहता। तो एक को बड़ा आश्चर्य हुआ, आत्मा के लिए आश्चर्य हुआ उसको, क्योंकि साइकिक नहीं आता आपके पास, कि जन्म के बाद भी वो तो आता ही नहीं। तो कहा अच्छा माँ साइकिक नहीं आता, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, माइंड भी नहीं आता। माइंड कौन सा आपके पास रहता है, वो तो वेगाबॉन्ड है, घूमता रहता है। आपको पता थोड़ी है अभी क्या सोच रहे थे क्या नहीं सोच रहे थे, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित थोड़ी। माइंड का उपयोग कौन कर रहा है। तो कहा इतनी आश्चर्य की क्या बात है कि साइकिक नहीं होता, माइंड भी नहीं होता तुम्हारे पास। तो ये तो खाली एक बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस से बना हुआ है, रेशियल इंप्रेशन का बना हुआ है, परिवार से बन गया, तुम्हारी जो शिक्षा दीक्षा एटाविज्म जिसको बोलते हैं उससे बन गया। भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। एक तुम तो एक क्रॉस रोड की जैसे हो, इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर से आ रही है, कोई गाड़ी रुक जाती है, वो अपना हुजूम करने लगती है वहां, इतना ही तो है। और क्या है जीवन। तुमने तो वहम कर रखा है कि साइकिक नहीं होता, अरे कि माइंड ही नहीं होता, साइकिक तो छोड़, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो हमारा जो सामान्य जीवन है उससे योग का मतलब है नवजन्म, द्विज, दूसरा जन्म हो गया। कितनी बड़ी बात है ये, इतनी अच्छी बात है, ये हम ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त ऊपर जो हुआ विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। अगर ये प्रबल जागृति है, वो पता चल जाएगी, वो छिपी नहीं रह सकती आपसे, आपसे खुद से ये छिपी नहीं हो सकती। ये असंदिग्ध चीज है कि आपके यही चीज रहेगी। प्रबल जागृति है तो ये छिपी थोड़ी रह सकती है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि प्रबल है या नहीं है। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं भी, आप जहां हो वहीं से तो लेके चलेगी आपको। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा, अब क्या क्या लाइकली सिनेरियोज हो सकते हैं वो अब आप देख लो, आपका कौन सा है इनमें से, या आपका इनमें से मिक्स होके है या दो का कॉम्बिनेशन है। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहे, पर स्वाभाविक आपका नेचुरली विकास इस तरीके का हो रहा है। आप कह रहे यार ये तो करने लायक ही काम है भी। जैसे ये कह रहे हैं जीवन में शौक आता है या आप कोई ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं। अब मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो ऐसा हुआ ही नहीं भाई, तो बचपन में आ गए थे शौक वोक तो तब लगता जब कुछ होता, तो जिस उम्र में आ गए शौक किसका लगता। तो इसलिए आपके साथ किस तरीके से घटित होता है वो तो अब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है जो बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। कुछ लोगों का श्री अरबिंदो की फिलोसॉफी की ओर नेचुरल रुझान है, वो कहता है मेरे को अपील ये करती है।
जीवन जैसा भी हो यार, ये वाली बात, जैसे ये कहते हैं मेरे को ये दिव्य जीवन का कॉन्सेप्ट है, ये शुरू से बड़ा अपीलिंग लगता है यार, ये दिव्य जीवन, हाँ मतलब जो भी, पर ये बात जो भी है मैं जानता नहीं इसको, पर ये अपील करती है ये बात। कोई दूसरा कहता है धर्म का, ये वाला धर्म का स्वरूप है, ये बढ़िया लगता है। बौद्ध फिलोसॉफी का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, पर कृष्ण प्रेम जो है वहां गए लंदन म्यूजियम में, उन्होंने कहा चेहरे के ऊपर जो भाव देखा, मैंने कहा बनाने वाला इसके विषय में कॉन्शियस था या नहीं था, पर अगर मूर्ति के चेहरे पे ये भाव आ सकता है मतलब एग्जिस्ट तो करता है ये। अरे भाई चेहरे पे भाव तो आया ही है, और अगर ये भाव एग्जिस्ट करता है जगत में तो यार ये सबसे कीमती चीज है, और दूसरा काम करने लायक नहीं है। ये बात उनको, उस मूर्ति को देख के, वहां तो कोई गुरु भी नहीं है और सारे लोग जा रहे हैं, ये थोड़ी उस मूर्ति के सामने होके वो सारे दीक्षा ही लेने चले जाते हैं। कितने लोग जा रहे होंगे पहली बार, वो तो इन्होंने, और उन्होंने कहा मैंने पाली में ओरिजिनल सारा लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर सारा पढ़ा उन्होंने ओरिजिनल पाली सीख के, जबकि वो तो अंग्रेज थे। पर जो मेरे को इसमें एक मूर्ति में जो नजर आया वो सारे लिटरेचर में भी नजर नहीं आया। आप सारी चीज पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर आपको जो वो साक्षात्कार एक होता है वो अनमिस्टेकेबल है। पर अगर आपका जीवन उसका दर्पण नहीं है तो वहम में मत पालो, फटाफट कुछ करो। अगर जीवन दर्पण नहीं है उसका, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसको देखो आप, आपके पानी तो ठीक चला था, वो यहाँ नहीं पहुंचा यार, वो जैसा गंगा चली थी, आप नल खोलते यहाँ क्यों नहीं पहुंची, आप ट्रेस करना शुरू करते हो कहाँ लीकेज है या क्या दिक्कत है। इसमें जितना आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे वो कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता इसमें, ये धोखे बहुत ज्यादा हैं। तो ये किसी धर्म के प्रभाव या दर्शन के आकर्षण के कारण भी इस तक पहुंच सकती है कि आप कहीं जाओ, किसी लोगों को परिवार में परेशानी है, वो विपस्सना उनको यार मेरे को ये ठीक लगती है, हालांकि उससे कोई विशेष हो नहीं जाता, या कोई कहता मेरे को ये वाली पद्धति ठीक लगती है। अब डिपेंड करता है उसकी प्यास कितने की है, उस वो इतने की है उतना हो जाएगा, जिसकी जितनी है उतना हो जाएगा। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है। संस्पर्श, गए व्यक्ति मां का दर्शन करने गए, मेरे साथ गए दर्शन करने, तो मैं गया, आप मेरे साथ चले गए, मैं दर्शन करके वापस आ गया, आपने कहा बस ठीक है भाई साहब आपका धन्यवाद, आप मेरे को यहां तक ले आए, आप वहां जाके खबर कर देना बस कि तरुण को ले गया, जैसे तरुण रह गया नहीं दीपक भी कहाँ रह गया, दीपक मतलब तरुण ना ये कोई बात नहीं भी तो, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इसके अंदर आपको आकस्मिक संस्पर्श की बात कर रहा हूं। व्यक्ति के पास गए, वो आए, उन्होंने कहा भी मैं तो मीराबाई की यात्रा देखने आई थी, भानुदी जो आई, उन्होंने कहा मैं तो मीराबाई की यात्रा की, मैं उन स्थानों पे जाऊं, तो श्यामादी से मिलके उन्होंने कहा मेरे भाई भी वहां है, एक बार आप उनसे मिल सकते हो। अब वो तो मिल के बाद में उन्होंने तो सारा वाइंड अप ही कर लिया वहां जाके सब, जबकि उनके हस्बैंड वहां रह रहे अभी उसी घर के अंदर, पैकर्स एंड मूवर्स को बुला के सारा पैक ही कर दिया। उन्होंने कहा रे घर की अच्छी कीमत मिल जाएगी, इसको फर्निश्ड तो रहने दे, तू जाना चाह रही है ठीक है, मैं भी आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे, जब तू ही जा रही है तो मैं तो आ रहा हूं पीछे पीछे। उनका कुछ नहीं, उन्होंने तो बुला के उनका यार एक जगह मेरी तो थोड़ी सी उसके जो अच्छे पैसे वहां मिल सकते थे, क्योंकि अगर फर्निश्ड हो उसकी कीमत और एक खाली आपने पैक कर आ गए एक जगह करके आए उसकी कीमत, उसमें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये तो पैक करके ही चली गई और बाद में सामान आ ही गया था उनका। अब ये तो एक कहानी सी लगती है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उस व्यक्तित्व के पास हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपको अब दिलीप कुमार रॉय की पढ़ो या किसी की पढ़ो वैसा दिखता थोड़ी है वो व्यक्ति, क्योंकि हमारे दृष्टि नहीं है तो वही व्यक्ति। हमारी इनसफिशियंसी, हम नहीं देख पाते कि मूवमेंट क्या हुआ है, जबकि वो आश्रम में तो आ ही रही थी हर साल में 1 2 बार 3 बार। सोसाइटी की वीमेंस जो काउंसिल है उसके अंदर हमेशा भाषण वगैरह देती थी, सोसाइटी के अंदर बहुत एक्टिव थी भानुदी। हाँ बहुत लंबे समय से, वो तो बचपन से ही आ रही थी भाई, सबसे फ्रेंडशिप थी उता वगैरह, हाँ उता वगैरह से अच्छी दोस्त थी, समाधि के जितने लोग हैं सबसे। तो वो कोई बात नहीं, वहां आ रही हैं अपना खुद का सेंटर चला रही हैं, मतलब इसमें तो कोई कमी नहीं कि भी वो जुड़ी हुई हैं। वो खाली मीराबाई जो है
वो एक बार उनके जो जो स्थान उनकी यात्रा करूंगा। वो समस्या तो कोई मीराबाई की रूल की थोड़ी, वो तो कोई दूसरी भीतर से चीज थी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं कि वो आदमी कहता अभी मैं तो सोच के नहीं आया था। ये हरिद्वार गई, हरिद्वार के अंदर अब उनसे किसी ने कुछ कहा नहीं अपने ठाकुर जी के पास, क्योंकि वो तो ये ट्रेस कर रही थी। अब उनके अंदर मन में ये आए, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को केसर चाहिए। अब ये क्या बात है। अंजना दी को कहा कि भी ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं, कहा हाँ केसर की जरूरत थी कि मेरे पास है, कि वो तो बढ़िया से बढ़िया थी। कि ये बदमाश है ये ठाकुर जी भी, इनको दिख गई होगी तो ये कैसे केसर चाहिए मेरे को। अब ये बताओ, ये तो आपके तो एब्स्ट्रैक्ट सी बात है। अरे उनके साथ हो गई, कैसे आदमी मान ले इस चीज को। और ये होती है आपके जीवन में, आप कोई एक्सपेक्ट करके जाते हो क्या? आपके पास है, आपको ये भी नहीं है देना नहीं देना, आपके दिमाग में थोड़ी है ये बात। आप गए, अगला मांग बैठे आपसे, फिर आप पूछते हैं क्या चक्कर है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, ये कहाँ ऐसा ही। अब क्या कर लो इसका? आप सोच के थोड़ी गए थे, आप तो ये गए थे कि ठीक है मेरी यात्रा है, मैं इसमें यूं। वो यात्रा तो पूरी होती नहीं उस व्यक्ति की, और यूं पूरी हो गई उसकी यात्रा। जो भीतर से जो करवा रहा था यात्रा, उसने बहाना बनाया यो कि मेरे को तो मीराबाई के स्थानों पे जाना, आ गए। ये ऐसे ऐसे तरीकों से आ सकता है, पता नहीं कैसे कैसे आ सकता है। हजार तरीके हैं। यहाँ हम सब भी बैठे हैं, हमारी खुद की भी तो कुछ कुछ कहानियां हैं ही। सबके पास होगी बस इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसमें से आपके पास आपकी कोई कहानी या इनका मिक्सचर हो सकती है, या आपका। हाँ, मोटी बात ये है कि इसको आप रेस्पेक्ट करो, आपके उस तत्व को। उसको अगर डिसरेस्पेक्ट करते हो, जो सबसे कीमती चीज जो माँ ने आपको दी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, उनको वो सुप्रीम गिफ्ट दिया गया है। अगर उसको एक्टिवेट करो तो कुछ भी कर सकते हो। तो वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा, जैसे आप रेगुलरली रीड कर रहे हैं, इसके संपर्क में हैं, अब हम आगे यही तो कर रहे हैं। भाई आपने सुबह सुबह ज्वाइन करना शुरू किया, अब आप अगर किसी दिन नहीं करो तो आपको लगता आज रिक्तता है, 5 बजे की भी हो तो भी आते हैं। कल जैसे आज सुबह थी, तो ये आदमी को ये लगता हो, क्योंकि आपको एक वो आपकी सांस लेने की चीज हो जाती है, आपके जीवन की चीज हो गई। इसलिए धीरे धीरे श्री अरविंद का, माँ का सेवन करना, वो आपके साथ सतत रहना शुरू कर देंगे, टेंजिबली रहना शुरू कर देंगे। कि आप कहेंगे ये तो मेरा सोच समझ तो नहीं है। आप सोच समझ तो अपनी जानते ही हो कि आप क्या सोचते हो। उसके अलावा जब चीजें होनी शुरू हो जाएगी तो आप कहोगे यार ये तो मेरे अलावा हो रही है, मेरी सोच समझ तो है नहीं है। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती है, या इस तक धकेली जा सकती है। आना और धकेलना में भी अंतर है। इनके सबके आपको मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि एक एक व्यक्ति ऐसा कि कौन, कि एक तो धकेला गया, एक किसी के माध्यम से आ गया, या हजार सिनेरियोज हैं इसके अंदर। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है, जो मन के आवरण को तोड़ देता है, यूं तोड़ देता है। और वो शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके अंदर रिजोनेट करता रहता है, ये बात उसने कही, ये काम, ये सावित्री के अंदर भी आप शुरू करते हो, कोई लाइन आपको एकदम अपीलिंग लगती है, वो लगते ही उसको रोक लो कि इसके आगे पीछे की शुरू कर दो। वो एक तारे की जैसे है, धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द उसको बढ़ाओगे और बढ़ जाएगा। ये सब के साथ हमारे साथ है। तो अपने तो ये शिफ्ट करना शुरू करो। बाहर की जितनी भी नीतियां हैं, पद्धतियां हैं, वो अभी लास्ट में बता दूंगा, वो माँ अपने आप दे देंगी। जगत ने सारी नीतियां पद्धतियां देख ली, अरे आपके हृदय में आपकी जो नीति और पद्धति है माँ देगी, वही तो प्रभावी होगी। उसको सुनने की हम धीरे धीरे डेवलप करें, वो ही काम करेगी। और दूसरी नीतियां अच्छी भली नीतियां हैं, वो तो बिल्कुल, आप सोचिए कैसे कैसे राष्ट्र किन किन नीतियों पे बनते हैं। जब वो नीति प्रभावी नहीं रहती और वो टूटता है, तो एक जना रोने वाला नहीं रहता जिसके लिए क्रांतियां हुई थी। विश्व का इतिहास यही दिखा रहा है। पूरी पूरी एक जनरेशन अपना पूरा रक्त बहा देती है किसी एक चीज को प्राप्त करने में, और उसकी वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे अगली जनरेशन उससे ऐसे मुंह मोड़ लेती है उस रक्तपात से, जो जिससे वो प्राप्त किया था, ऐसे मुंह मोड़ लेती है कि उसको जरूरत ही नहीं है इसकी। ये तो हम देख ही थे।
हम भारत की स्वतंत्रता है, या फिर आपके रशिया बना था उस समय, कम्युनिज्म है और है, बाद में ये सारी टूटती हैं, रोने वाला ही नहीं रहता कोई। कितना सोच के बना इन्होंने। ये आप ग्रीक कल्चर की पढ़ो, रोमन्स ने आने नहीं दिया ग्रीक टीचर्स को, करप्ट कर देंगे ये रोमन्स तो स्ट्रिक्ट थे, और ग्रीक्स वाले जो है एस्थेटिक्स के ऊपर थे, ये कला की, साहित्य की, इनकी बातें करते थे। उनके सुप्रीम जो है म्यूजिशियन सबसे टॉप मोस्ट आदमी होता था कि ये सबसे बड़ा आदमी है। रोमन्स जो है उनके घर के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट बच्चे के हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक रोमन एम्पायर लंबा चला। और जब ये इन्फिल्ट्रेट होने बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, इन्होंने आने नहीं दिया। जितनी क्रांतियां विचार को, जिन विचारों को लेके आती है, कितना संघर्ष होता है उस विचार को मूर्तिमान करने के लिए, वो संस्थाएं बनती है, संस्थाएं बनी रही हैं, और बाद के अंदर उसको खत्म, वो संस्था खत्म। कितने चार्म से कोई चीज बनी थी, अब उसको चलाने वाला ही नहीं कोई, उससे ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं कि कबाड़ है यार, छोड़ो इसको। वो तो इसलिए है ना क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो उन्हीं चीजों में से आगे चीजें निकल के आती हैं। अरे वो लिए किस लिए भी है, पर मैं कह रहा हूं ऐसा प्रोग्रेशन चलते आ रहा है कि पीछे से उसको इन्फॉर्म करने वाली स्पिरिट नहीं रहती। जैसे आपकी देह में से प्राण चला जाता है तो इसको कोई नहीं रखता, क्योंकि जो इन्फॉर्म कर रही थी आत्मा या आइडिया, वो अगर प्रभावी नहीं है और उसको इन्फॉर्म कर रही थी माँ, अरे भी माँ अगर उसको इन्फॉर्म कर रही है तब तक चलेगा। इन्फॉर्म मतलब अनुप्राणित करना। लेकिन इसके बारे में जो एक तो इंडिविजुअली अपने जैसे कहते हैं कि स्वधर्म है, एक नेशन का भी तो स्वधर्म के हिसाब से श्री अरविंद ने बताया। तो उस हिसाब से तो इन द इकोनॉमी ऑफ द अर्थ सब अपनी जगह ठीक है। अगर वो आपके विजन नहीं है ना, तो विजन थोड़ी है। वैसे तो सारी चीज ठीक चल रही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। नहीं, बात वो है भाई, अपन क्यों इतना सब देखते हैं, ताकि अपन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में चीजें तो जो रही हैं होती हैं वैसी होती हैं। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि ये एक बड़ी पिक्चर में जब घटित हो रही है तो वो कैसे दूसरों को इम्पैक्ट करती है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है, या वो कैसे किसी को पुश कर रही है। हाँ, पर हमारे पास बहुत बड़ा डायनेमिज्म है, मां श्री अरविंद उपलब्ध है। अगर आप उनसे जुड़ जाते हो, उनसे बेटर नीतियां और प्लानिंग कहां से ले आओगे। आप उनसे जुड़ गए, वो इंडिविजुअल को भी जानते हैं, कलेक्टिविटी को भी जानते हैं, ट्रांसेंडेंट को भी जानते हैं। जैसे दमोदर के अंदर यूनिवर्सल महाशक्ति ये करती है, इंडिविजुअल के रूप में ये करती है ट्रांसेंडेंट। जब आप प्लानिंग वाले व्यक्ति, जो मालिक है, वो जहां जहां जिसको नियोजित करेगा उस तरीके से करेंगे, परफेक्ट काम चलेगा। इसीलिए इंट्यूशन के आधार पे जो संस्कृति है उसमें कहीं कोई जेल की कोई ये आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बुद्धि का इंटरवेंशन होता है। इसलिए यदि आप डीपर सत्ता से जुड़ जाओगे तो इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के लिए विभेद नहीं हो सकता, पर वो तो वहां जाओगे तभी होगा ना। विभेद कैसे है? आपका एक अंग है, वो शरीर का अंग है, पर आपको अगर ये शरीर की पूरे की चेतना है तो ये थप्पड़ थोड़ी मारेगा खुद के ही। आपको ये कहने की जरूरत थोड़ी मेरा हाथ मेरे थप्पड़ मार ले गलती से, कभी नहीं कर सकता। पर ये नहीं है, और केवल श्री अरविंद कलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और तो कोई कलेक्टिविटी की ऐसा बात करता नहीं। कलेक्टिविटी की कौन करता है? जितनी भी पद्धतियां आई है मानव चक्र के अंदर और के अंदर, वो सारों को किस स्थान पर रखना चाहिए तो श्री अरविंद बता रहे हैं पर्सपेक्टिव, तो उनके अलावा तो कोई बता नहीं रहा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक्चुअल किताबें पढ़ लो आप, अगर उससे कोई सेंस आता है। नेपोलियन की एक्चुअल किताबें पढ़ लो और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, तो कंपेयर करके तो पता चलेगा। कंपैरेटिव स्टडी, वेद के बारे में और दूसरे क्या कह रहे हैं, वो अप्रोचेस श्री अरविंद ने बताई दी है। आज तक के जो अप्रोच हैं श्री अरविंद ने सारे बता दिए कि वो ये कह रहे हैं। इनफैक्ट हमको ही तब समझ में आता है कि दयानंद जी ने क्या कहा, नहीं तो आप सत्यार्थ प्रकाश वगैरह सारी पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आता। पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता ना, डिटेल में खो जाते हो आप, और उस डिटेल को बिना पर्सपेक्टिव रख नहीं सकते। ये है सिंथेसिस में योग के बारे में जो कह रहे हैं, हमारी इनसफिशियंसी है कि हमको दूसरों की बारीकियां नहीं पता, इसलिए यथास्थान कैसे रख रहे हो, हमारी प्रॉब्लम है भाई। श्री अरविंद ने तो सारी चीज रख दी सामने। ऐसा किसी शब्द द्वारा साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो, अथवा उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है। उसके संस्पर्श द्वारा, अरे यार ये कर चुके हैं,
आज भी आप सीता जी का उदाहरण दे रहे हो और दिए ही जाते हैं। सुदूर है, साधक की प्रकृति तथा परिस्थिति के अनुसार ही यह आह्वान आएगा, परंतु जिस भी तरीके से आए, इसके साथ ही मन तथा संकल्प का शक्ति का निर्णय अब हमको क्या करने की और इसको कॉन्शियसली करने की आवश्यकता है। हम सबको ये क्या करने की आवश्यकता है देख लीजिए और इसको मार्क कर लो। हम जो कर रहे हैं उसको मार्क करके उसको प्रिंट आउट उस महीने टेबल पे रखो और उसको लगातार करते रहो। ये आजकल तो सारे साधन है कि हमने ये कुछ मेन थे, इसको प्रिंट आउट करके रोज मेरे को दिखते रहे, जहां भी जाऊं मेरे को ये 10 चीज तो दिखती रहे। ये टॉप मोस्ट थी। मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। आपके यदि पुकार आ गई, इसके साथ साथ परंतु जिस भी तरीके से आए, यह आवश्यक है क्या? मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय, कि आप डिसीजन ले। ये नहीं कि मेरे को टच तो प्राप्त हो गया, डिसाइड कर नहीं रहा, वो ही फ्रेमवर्क, वो ही सारी चीज, तो निर्णय तो आया ही नहीं ना। विल पावर का क्या निर्णय आया? फिर कॉन्शियसली क्या निर्णय आया? जीवन में तो परिवर्तन आया नहीं इस चीज से। पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग आना चाहिए। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति। वही पुराने डर रहे, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ये करने से काम होगा, मतलब स्वीकृति नई वाली चीज की नहीं है। पुरानी नीतियों पे आप हो तो वो तो जगत ने देख ली, वो चीज तो जगत देख चुका है। तो ये आपको आपके यहां बताएंगे, ये तो कह रहे हैं, बाहर से तो कह ही नहीं रहे कि जैसे ये चीज आए इसके साथ साथ ये नूतन आनी चाहिए। नूतन आने के लिए अगर आप उन्हीं सेटअप में रह रहे हो, वो तो आपको मौका देगा नहीं नूतन का। भैया आप ये कहो मैं सरकारी स्कूल में जा रहा हूं और उसके अंदर मां की शिक्षा दूंगा, सरकारी स्कूल आपको कैसे देने देगा शिक्षा? उनके सिलेबस से ही चल सकोगे आप, नहीं तो निकाल के बाहर कर देंगे। आप कैसे देने देंगे भी वो शिक्षा? तो आप जब तक किसी दूसरे चीज का अंग हो, आप इस चीज के लिए तो फ्री नहीं हो। और ये अंग बनना नहीं बनना ये आपका निर्णय है। मेरे को किसका अंग बनना है ये निर्णय आपका है। जो आप निर्णय करते हो वो निर्णय के हिसाब से जीवन होगा आपका, कोई बाध्यता नहीं है इसके अंदर। तो सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति पहले एक्सेप्टेंस तो हो। हम नहीं मानते अभी भी, बारीकी से देखो तो तुरंत ही हमारा जो फिजिकल माइंड है और डायनामिक माइंड है वो तुरंत इस पे आ जाएगा, अपने तो ये काम कर लो, अपने तो ये काम कर लो। अरे यार तेरी एनर्जी बहुत कीमती है। अगर आप अपनी एनर्जी का रिस्पेक्ट करते हो तो उसको सबसे कीमती चीज में नियोजित करो। वो बिखेरने के लिए नहीं है आपकी एनर्जी। अगर माँ की है तो आप बिखेर कैसे सकते हो? तो उसको आपके पास 20 चॉइसेस है, उसको सबसे कीमती चॉइस में लगाओ, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड ही है आपकी, समय लिमिटेड है। उसको उस चीज में लगाओ जो सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी काम तो दूसरे ही करते रहेंगे। जो काम मैं 4 मजदूरों को इकट्ठा करके करवा सकता हूं उसको अगर मैं कर रहा हूं, हाँ मेरे को ऊंचे नीचे का भान नहीं है, पर एनर्जी तो मेरी लिमिटेड है। वो काम मैं क्यों करूं भाई? जो काम टैक्सी ड्राइवर कर लेगा, मेरे को क्यों थकाना चाहिए उसके लिए? क्योंकि मेरी एनर्जी माँ को बिलोंग करती है और बहुत कीमती है। अगर आप अपनी खुद की एनर्जी का रेस्पेक्ट नहीं करते तो आप जो है सो है भाई। आपकी एनर्जी माँ को बिलोंग करती है और सबसे कीमती चीज में जानी चाहिए। तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, ऊपर की ओर। प्रैक्टिकल नहीं लगेगा तुरंत के अंदर, क्योंकि जगत आपको कहते हैं ऐसे होता है क्या, एज इफ जगत ने कुछ किया है। आप ऐसों की सुनोगे क्योंकि आपके लिए वो सुविधाजनक होगा, आप भी सुनोगे उनकी, वो भी आपको सुनाएंगे। ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभिप्सा अधिग्रहित कर ले। यह एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होते हैं, जो योग से प्राप्त होने हैं। योग से जो प्राप्त होना है, यदि ये ओरिएंटेशन आपका एक बार चेंज हो गया तो बीज रूप में आपके पास वो सारी चीज आ गई, बीज रूप में आ गई आपके पास। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो। अभी तो यही है मन ने, और मेरे को नहीं लगता कोई प्रबल रूप से भी पकड़ा है। श्री अरविंद की जो पद्धति है, फिलोसॉफी है, उसको
मात्र विचार के रूप में या बौद्धिक जिज्ञासा के रूप में या मन की रुचि द्वारा कितना भी प्रबल रूप से उसको पकड़ा गया हो कि मन बड़ा रुचि ले रहा हो उसमें, लाइफ डिवाइन में और में, तब तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। कहीं भी कोई, मेरे को नहीं लगता कि हम कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। हमने अगर ये पढ़ा है तो हम कैसे कंफ्यूज करते होंगे, इसके लिए तो बहुत एक्स्ट्रा ही एफर्ट चाहिए, क्योंकि शब्द तो प्लेन है। ये कैसे करना वो तो एक बात की बात है, पर जो इसमें कैसे कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए काबिलियत चाहिए कि हम कैसे कंफ्यूज करते हैं। ये पढ़ के नहीं कंफ्यूज करने में काबिलियत थोड़ी चाहिए, कंफ्यूज करते हैं इसको और कैसे भी अपने तरीके से मोल्ड करते हैं या जैसे भी अब सुविधाजनक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आता। जो शामली का एक लड़का वहां पौंडीचेरी के अंदर वो पढ़ार बाद के अंदर वहीं आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो अपने संपर्क में आया यहाँ, तो वो पांडिचेरी में कि भी आपने कैसे ये जीवन अपनाया का प्रश्न उल्टा होना चाहिए। आप श्री अरविंद के संपर्क में आके दूसरा काम कैसे कर सकते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप संपर्क में हो तो व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है, इसका मतलब उसको नजर नहीं आया। भाई आप काम कुछ भी करो, बात ये नहीं कि आपको आश्रम प्रेमिसेस में, पर आपका उठना बैठना डिसाइड कौन कर रहा है। आपके कोई भी दूसरी प्रतिबद्धता नहीं हो सकती, अगर है तो वही प्रतिबद्धताएं आप, जब तक कॉम्प्रोमाइज है कॉम्प्रोमाइज ही चलेगा। ये तो आपने अच्छे से देख लिया। प्योर अगर आपकी चीज होगी तब जाके मुश्किल से आप अपनी भौतिक चेतना पे दबाव बना पाएंगे। ना भैया मेरे को तो यही चाहिए, जब मालिक नीचे वालों को कहता मेरे को तो प्योर यही चीज चाहिए, तब भी वो उसमें कोई अपनी नहीं घुसा दें तो बड़ी बात है। मालिक ही कहता ठीक है कर ले यार, कोई खास बात नहीं है, तो बताओ नीचे वाले तो तैयार ही बैठे। भौतिक चेतना तो यदि आपका विल पावर कहता है बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम यही प्योर ही चीज चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तब भी भौतिक चेतना मानेगी थोड़ी। पर अगर आप ही सीरियस नहीं हो इसके बारे में, तो क्योंकि आपका जीवन है भाई, इसकी कोई और की बात थोड़ी है। आप सबसे कीमती चीज में एनर्जी दो, आपकी एनर्जी है, आपका जीवन है। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं अपितु जीना होगा, और उसे जीना एक एकीकृत एकनिष्ठता की मांग करता है। एकीकृत एकनिष्ठता योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। एक उसे जीना एक एकीकृत एक निष्ठता, जैसे पतिव्रत धर्म होता है ना, एक निष्ठता, कितनी शक्ति आ जाती है उसमें, कितनी शक्ति है उस चीज के अंदर। एक निष्ठता किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति करो, आपको वो ऑब्जेक्ट लगता है, उसके लिए वो जीवन तो उठती है ना, वो रियलिटी वो उठती है। उसके लिए पत्थर या वो चीज थोड़ी रहती है, विग्रह थोड़ी रहता है केवल। एक निष्ठता जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा, ऊर्जा का और आपका जो है अंश तो और में जा रहा है, एक छोटा सा अंश आपने वो दिया, या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। जो भगवान को पाना चाहता है उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वो पक्का सुन रहा है, आप तो कहो बस। वो सुन रहा है, हाँ हाँ सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है, उसका रेस्पॉन्स आ रहा, हाँ आ रहा है। पर जब तक आता है आप वो मतलब आपके पास रेस्पॉन्स आया, आप वहां मिलते ही नहीं, वो तो फिर भी बेचारा रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये चीजें आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं होनी चाहिए, क्या ये क्या होती हैं, क्या ये चीजें जो श्री अरविंद कह रहे हैं क्या ऐसी होती होंगी? होती हैं तो फिर बाद में हम यही करने लायक काम है, अगर होती हैं तो होती तो हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो यही करने की है भाई, मतलब हमारी अभिप्सा बिल्कुल एक है। हाँ मतलब ही नहीं है और कोई दूसरी चीज का। आप सबकी एनर्जी बहुत कीमती है, माँ को बिलोंग करती है। आप हट धर्मिता से किसी और चीज में बिखराते हो, माँ की चीज बिखराते हो, आपकी नहीं है।
भाई आपने कहीं ना कहीं माँ से जब कह दिया तो आपकी एनर्जी, आपके मुद्दे, आपके आपके कैसे हैं भाई? वो आपकी एनर्जी आपकी थोड़ी है। जब माँ को बिलोंग करती है, माँ की चीज कैसे बिखेर सकते हो कोई भी चीज में किसी भी कारण से? देखो हम समाज में रहते हैं, माँ बताएगी कहाँ रहना है। जब यही कह दिया तो आपको डर नहीं यार, फिर तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो फिर माँ के हुए ही नहीं आप तो। अरे माँ की एनर्जी तू कैसे आपको माँ ने एक पैकेट दिया पैसों का, आप कैसे कि इससे बुरा मान जाएगा? अरे बुरा मान जाए, पैसा तो माँ का है, वो आप कैसे दे दोगे बुरा मान के? क्या तो आपके पास ये क्षमता है कि चलो एक बार 500 का नोट निकाल के तो मैंने दे दिया, हालांकि गुरु का दिया हुआ वो भी नहीं दोगे, अभी तो मैंने 500 दे दिया, वापस 500 और डाल दूंगा, पर आपके पास इंडिपेंडेंट शक्ति लाओगे कहां जो 500 वापस मिला दोगे उसमें से? आप कैसे भी खेल सकते हो? आपको क्या राइट है आपकी एनर्जी खराब करने का, ये बताओ मेरे को। मेरी एनर्जी मैं कैसे खराब कर सकता हूं जब मां को बिलोंग करती है? आपकी एनर्जी आप कह रहे हो मां को बिलोंग करती है, आप और आपकी एनर्जी और आपके पोजेशन सब मां के हैं, तो आपको राइट क्या है उसको बिखेरने का या और किसी नहीं बिखेरने का? आपको मैंने दवाई लाने के लिए पैसे दिए और वहां 1 लाख रुपए की चीज 15 रुपए में लिया है, तो भी क्या राइट है? आपको दवाई के पैसे दिए हैं मैंने, सौदा तो बहुत बढ़िया कर लाए, पर अभी तूने मार डाला किसी को। जगत में हम ये जो सौदा लेके आते हैं, ये सौदा क्या काम का? मैं तो गया था जिस उद्देश्य से फटाफट लेके आ। तो हमारी एनर्जी माँ को बिलोंग करती है। अगर ये बात आपके बीच बीच में दिन में भी आ जाए कि ना, और जब विशेषकर कोई निर्णय करना हो समाज के कंसिडरेशन के हिसाब से, तो आप ये करो तो बिलोंग किसको करते हो? उम्र के इस पड़ाव पे आके भी अगर यही करोगे तो वही करोगे, फिर बाद में दोनों चीजें मत लेके चलो। अपने आप को हिपोक्रेसी में क्यों रखते हो? ये तो हिपोक्रेसी है प्योरली। इससे माँ की जो जो उनकी लाइट है, कॉन्शियसनेस है, उनका जो आपके ऊपर आर्मर है वो नहीं रहेगा भाई। ये तो आपकी समस्या है, वो देखो फिर किसी भी कंसिडरेशन के कारण आप अगर अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हो उसके लिए, और उसके से दूसरी चीजें जो आ जाती है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए। ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबसे पहली चीज है ये, पहली और आखिरी बस हमारी, और किसी से हमको मतलब नहीं है। जो यहां बैठे हैं वो ही बैठे हैं, तो ये हम सेफली कह सकते हैं ये बात तो। और इस तरीके से रिफ्रेम करें इस बात को, हमारे अंदर तो है, एक्चुएट कर दें इसको। यदि परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा एकाएक और सुनिश्चित रूप में संपन्न हो जाए तो फिर अन्य कोई मूलभूत या स्थायी कठिनाई नहीं रह जाती। मतलब सब्जी अब आपकी गैस के ऊपर चढ़ गई, अब पकने की प्रक्रिया है वो हो रही है, हाँ, पर उसमें भी आप अगर बीच बीच में कभी खोल रहे हो, कभी ये कर रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। पकने दो यार उसको जो हो रही है, पर मूलभूत आपका काम हो गया, आपने प्रक्रिया चालू कर दी, आप एक सही मार्ग पे हो। फिर वो एक प्रक्रिया की समस्याएं हैं। आप ट्रेन में बैठ गए, अब आप चाहे चिंता में हो उसमें हो, ट्रेन अपने समय से आपको ले जाएगी गंतव्य तक, वो आपको ले जाएगी। अब उछल कूद करते हो आपके सामान के, आपके ही सिर पे रखा है, वो आपकी समस्या है। आप सबका, औरों का भी ले लो ना अपने अपने सिर पे, कौन मना कर रहा है? ट्रेन तो मना कर नहीं रही। और दूसरे जो यात्री है उनका भी अपने सिर पे रख लो, मेरे तो पत्नी भी है, मेरा तो ये संस्था भी है, मेरा ये भी है, और किसी का भी रख लो, मनुष्य जाति का भी रख लो, कौन मना कर रहा है? ट्रेन तो मना कर नहीं रही। उसको तो उतना ही वजन आना, आपके सिर पे रखो चाहे दो के सिर पे रख लो, उसको तो उतना ही वजन लगना। ये झूठे वहम पाल रखे हमने। मार्ग का चयन विचार के बाद ही या उसके साथ ही साथ हो जाता है, और चयन के बाद, और इसमें असंदिग्ध तरीके से होता, कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं कंफ्यूज हूं या कोई मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, तो वो कंफ्यूज्ड है इसलिए कर रहा है, उसको पता होता है सब। मतलब उसको कंफ्यूज सप्त ऋषि भी उनको जाके नहीं कर सके। उनका शिव जी का ही वर्णन करूंगी कि ये तो देख कैसा है, इसकी बजाय तो विष्णु जी तो बड़े सुंदर हैं। अरे क्या न तो कोई लड़कियों की कमी, मेरे से ही आके बवाल करने की जरूरत है क्या? औरों के पास चला गया। मैं वर्ण तो उन्हीं का करूंगी। खुद महेश भी आके अगर 100 बार मेरे से कह दें तो भी वर्ण तो उन्हीं का करूंगी। अब ये क्लैरिटी इसको कोई टच कर सकता है? तब उन्होंने कहा जय 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 जगदम्बा भवानी, वो जो उनकी तब जय होती है। जय तो उसके बाद की है, हम तो तैयार ही बैठे हैं इसके ऊपर कि कोई आ जाए हमको वर्ण की बढ़िया चीज बता दे, विष्णु से बढ़िया बता देगा, विष्णु के पास चले जाएंगे। एक निष्ठता नहीं है ना।
मार्ग का चयन विचार के बाद या उसके साथ ही साथ हो जाता है और चयन के बाद सहज रूप से आत्मोत्सर्ग हो जाता है। चरण पहले ही मार्ग पर दृढ़ता से रखे जा चुके होते हैं, चाहे प्रारंभ में वे अनिश्चित रूप से भटकते हुए ही प्रतीत क्यों ना हो। और आप अगर डिसाइसिवली ये कर रहे हो और मार्ग पे खूब तेजी से चल रहे हो तो भटकते हुए ही प्रतीत होंगे। आपको सर्टिट्यूड है, पर ये मार्ग तो कोई बने हुए तो मार्ग है नहीं, अज्ञात का मार्ग है। माँ जिन मार्गों से लेके चलेगी वो चार्टेड मार्गों से क्यों लेके चलेगी भाई आपको, वो तो अपने ही तरीकों से लेके चलेगी। और विशेष बात है कि आपके बावजूद लेके चलेगी, आपके कारण नहीं लेके चलेगी। आप तो पूरी देर हो अल्लाह करोगे उसमें, व्यक्ति तो सारे समय हो अल्लाह करता है, आपके बावजूद ले आपके कारण साधना होती है क्या कोई? व्यक्ति के कारण साधना नहीं होती, आपके एफर्ट्स के बावजूद साधना हो जाती है। क्योंकि वो फंडामेंटली ये मूवमेंट जो हम ये पढ़ रहे हैं भगवान की ओर मुड़ना, एक बार भीतर से ये प्रक्रिया आ गई। इसलिए जो रेटरिक के तरीके से प्रार्थनाएं हैं वो तो ये नहीं हो सकती, इतना तो पक्का है। वो तो कर ही रहे हैं लोग जो कर रहे हैं सो। और उसका एक आपका वो सामूहिक तरीके से भी कुछ है, अरे सबका ही सब कुछ है। फिर तो इस जगत में जो भी कुछ है वो किसी पे तो प्रभाव है ही, सब है ही इसमें। पर हम तो यहाँ सचेतन तरीके से बात कर रहे हैं, डिसाइसिव तरीके से बात कर रहे हैं। ये तो प्रलय भी हो जाए तो अल्टीमेटली क्या खराबी है? अगर प्रलय भी हो जाती है तो भी क्या वेस्ट हो गया, दोबारा हो जाएगी भाई, और तो मतलब क्या हो सकता है? और अगर हो रही हो तो आप और मैं रोक भी लेंगे क्या उसको? इसलिए वो कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि आपके भीतर उसको, अब सावित्री को क्या दिक्कत हो रही थी? तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? पति के पीछे तेरे को तो लस्ट है, नहीं तो तू भी असेंड कर इसके साथ और जाओ उन लोगों के अंदर। कहाँ है यहाँ ट्रांजिटरी चीजों की बात कर रही है? कितनी सुंदर लगती है ये बात भाई। अभी तो हम एक कंसीव ही तो कर रहे हैं, पर वो देव आपके सामने और सुप्रीम लॉर्ड आपके सामने हो, कितना एंटाइसिंग लगता होगा कि कहाँ ये बातें कर रही है। और जगत को देख कैसी, यही अश्वपति को उस समय कहा जब वहां विजयनंदी बूंद से पहले कि तू किसके लिए मांग रहा है? इनके लिए। कहना मेरे को आप जगत में ऐसी तकलीफें ही रहेंगी। तब उसको विजन एंड दी बून की वन शैल डिसेंड एंड ब्रेक दी आयरन लॉ, एक यहां डिसेंड करेगा। वो जो ये लॉ जो नियम है आपका विधान, उसको अगर वो नहीं करे और पहले ही मान जाए तो ये कोई से का ही काम नहीं हो। अगर वो जो हम दलीलें दे रहे हैं अगर उसको ही सारी चीजें सही है पर स्थान पे सही है, सब सही है, पर किसके लिए किस स्थान पे? हमारे लिए नहीं है वो। हम तो अभी करेंगे, डिसाइसिवली करेंगे भाई, सीधी बात है। इसलिए क्या है, प्रारंभ में अनिश्चित रूप से भटकते हुए प्रतीत क्यों ना हो, और चाहे स्वयं मार्ग भी धुंधले रूप से ही क्यों ना दिखाई देता हो, मार्ग भी दिखाई नहीं देता, मार्ग का पता ही नहीं होता। आप तो इसलिए कि भी मां मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इस प्रार्थना से शुरू करता है, और जो होना हो सो हो, ये ले। तो आपको क्या है कि खाली तुरंत के कि ये टर्न है यहां तक आ जा, उसके बाद का टर्न पहले नहीं नजर आता। क्योंकि हर जगह आपके पास अनंत संभावनाएं होती है। आज के दिन में भी आपके पास अनंत संभावनाएं हैं कि आप किसी भी गिवन मोमेंट क्या निर्णय लेते हो, मां की शक्ति कितनी बुला सकते हो। तो शाम ऐसी थोड़ी रहेगी, कितने कितने उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं। और लक्ष्य का ज्ञान भी अधूरा क्यों ना हो, लक्ष्य का ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि ये तो भीतर से कोई एक इंपरेटिव नेसेसिटी के रूप में आता है, बुद्धि में नहीं होती ये क्लैरिटी। बुद्धि में हो तो भी क्या काम कर ले, कितने लोगों को है करने लायक यही काम है, कर थोड़ी पाते हैं अंदर से। तो जब तक ये दबाव नहीं हो कर नहीं पाते। गुप्त गुरु अंतस्थ मार्गदर्शक पहले ही कार्यरत हो चुका है, भले ही वह अभी अपने आप को प्रकट न करे या अपने मानवीय प्रतिनिधि रूपी व्यक्ति में अभी न दिखाई दे। गुरु आपने अपना लिया पर अभी गुरु के अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही, पर कोई चीज है, फेथ है या कोई चीज है जो स्टिक करती है। अभी तक सिद्धि नहीं हुई, साधना शुरू हुई है। ये न मान बैठना चाहिए बेचारे के सामने। गुरु का जो बारी फ्रेमवर्क है वो रोज उसके सामने आता है, हर क्षण गुरु का फ्रेमवर्क ही रहता है। भाई अभी तो अपने कहानियां उसकी चमत्कार की, और वो कहानियां गढ़ रहे हैं। आप एक गुरु के आश्रम में सपोज यही है, एक गुरु हैं, वो क्या करेंगे, एक घंटे आपका सेशन ले लिया। अब अरे पूरा दिन तो काटना है आपको, पूरे दिन में कितनी कितनी चीजें आएंगी। अब सब्जी बना लो, रूटीन वही रहेगा।
अब संदेह तो सुबह से शाम तक ही आना शुरू हो जाएगा। ये साधना हो रही है या नहीं हो रही? और गुरु का मानवीय रूप और मानवीय स्वभाव सामने आपके, क्योंकि पहले तो आप वो था नहीं, अब आपका जो साक्षात्कार होगा वो तो उसके मानवीय जो स्वभाव है उससे होगा। तो तुरंत ही आपके ये क्यों, मैं कोई कम ईगो हूं क्या, मेरे में क्या क्षमताएं नहीं है, मैं कोई बिल्कुल ऐसे ही हूं, उसको कैसे सबड्यू करोगे? कितने एक दिन तक जबरदस्ती कर सकते हो अपने साथ? अगर आपके पास आधार नहीं है तो केवल एक वो व्यक्ति ही नजर आ रहा है, तो कैसे रह सकते हो? मेरे को तो ये तो बताओ। और कैसे रह जाएगा कोई भी? आप सोच के तो देखो, सत्र में तो वो ज्ञान की बातें कर रहा और कर रहा, आप बहुत उससे उद्दीप्त हो सकते हो, पर सामान्य जीवन के अंदर तो सिस्टर निवेदिता है और आपके विवेकानंद जी खूब लड़ते थे, ऐसे लड़ते थे कि सामान्य आदमी नहीं लड़े। तो आप सोचिए ये क्या चल रहा है अभी। और फिर भी उन्होंने कहा, जो प्रश्न उनके, देखो कि मैं कैसे इनके पास आई, कैसे मैंने इनसे प्रश्न किए। इससे आपने जो पिक्चर, ये जो जबरदस्ती हवा में पिक्चर बना रखी है ना लोगों के विषय में, आश्रम के विषय में, ये पहली बार पता चलती है ये चीज इससे ज्यादा और गहरी है। वो केवल कोई विचार के कारण ही ऐसे नहीं आ जाता कि उसको, क्योंकि वो मानवीय, उसके गुरु का रूप बाहरी नजर आता है उसको, उसकी कोई डिविनिटी थोड़ी नजर आती है, वो तो कोई किसी दिन नजर आई। उसको रोज कार्य रूप में स्थापित करना, ये है बात तो साधना की। अगर रोज वही डिविनिटी नजर आ जाए तो साधना किसकी है फिर? जोर भी क्या आया फिर? अगर रोज वो डिवाइन ही नजर आ रहा हो तो फिर जोर भी क्या है इसमें? फिर तो बाहरी प्रकृति को जोर भी नहीं आता कि डिवाइन दिख ही रहा है, वो तो दिखता नहीं। ये लंबी प्रक्रिया से यही साधना पड़ता है कि मेरे को जिस दिन साक्षात्कार हुआ था, हाँ वो पक्का था, उस बेडरॉक पे आप खड़े हो जाते हो और आपकी बाहरी प्रकृति पे वो ला ला के उसको मजबूर करते हो पे होमेज करने के लिए। ये साधना है। ये नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते भाई, इसमें क्या बात है? हम में से कौन है जिसको एक डीपर साक्षात्कार नहीं हुआ होगा किसी न किसी क्षण पे, पर उसको लागू कर पाता है, वो यात्रा करता है। जो नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता भाई, इसमें क्या बात है? यह आह्वान, वे अंततः उस अनुभव की शक्ति के आगे नहीं टिकी रह सकती जिसने जीवन की धारा को पलट दिया है। यही मैंने कहा अभी, यह आह्वान एक बार निर्णायक रूप से होने पर स्थायी रहता है। जो चीज उत्पन्न हो चुकी है उसे अंततः दबाया नहीं जा सकता। यही बात है कि एक बार भगवान ने हाँ कर दिया, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। आप कुछ भी, दूसरों को कुछ भी नजर आ रहा हो, आपकी प्रगति हो रही है, पक्की हो रही है, कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई कैसे रोक सकते हैं? कोई सेटअप नहीं रोक सकता आपको, कोई कुछ नहीं, आपका खुद का स्वभाव कुछ भी नहीं रोक सकता आपको। आप जाओगे। क्यों नहीं जाना चाहिए जब साइकोलॉजिकली बात है इसमें? तो आपने अंदर से कह दिया और उन्होंने हाँ कर दिया। जगत स्वीकार करे नहीं करे, इससे आपके क्या फर्क पड़ना है? भले ही परिस्थितियों का दबाव व्यक्ति को आरंभ में नियमित अभ्यास या व्यवहार में पूर्ण क्रियात्मक आत्मोत्सर्ग करने से रोके। मतलब अब गुरुजी तो सामने दिख ही रहे हैं बेचारा, अब वो तो अभी डांटा है गुरुजी ने, मन में क्रोध भी आता है, अरे यार गलत डांट रहा है, तो भैया आपकी गलती नहीं थी, फिर भी जाके प्रणाम करना है इतनी बार। तो अगर आपने इस तरीके से साधना जो ट्रेडिशनल है उसमें आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, कितना जबरदस्त दबाव चाहिए, सोचिए तो सही आप। ये हम एक सत्र कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, पर ये सत्र तो चला गया, एक जना बचा है यहाँ सेवा करने के लिए। अब तो मानवीय रूप ही सामने आएगा, उसी से तो डील करना पड़ेगा। अब उसमें गुरु की सुबह शाम आरती करो, उनका ध्यान करो, आप करे इसकी, इसलिए जबरदस्ती डांट रहा था मेरे को, तो नहीं होता भैया, एक दिन नहीं निकलता, सुबह से शाम नहीं निकलती। इसलिए ये जो आज्ञा पालन है ये आपकी वाइटल को बिल्कुल टेम कर देता है, और आज की संस्कृति इससे जस्ट उल्टा करवा रही है आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम से, और फ्रीडम हो भी नहीं रही, बहुत बड़े गुलाम बनते जा रहे हैं हम। फ्रीडम कहाँ है? तो इसलिए शुरू में क्रियात्मक आत्मोत्सर्ग, मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सिक्रेशन नहीं करते, वो तो एक बार तो आपने उस समय तो कर दिया और आप वहां रह भी रहे हो। क्रियात्मक मतलब हर चीज में आप कर रहे हो, भावना ही नहीं आती। फिर भी मन ने अपनी दिशा निश्चित कर ली होती है और वह डटा रहता है तथा नित वर्धनशील प्रभाव के साथ अपनी प्रमुख तन्मयता की ओर लौटता रहता है। पर जब भी उसके मोमेंट्स हैं, बार बार बर्तन गंदा हो गया फिर मान लिया,
सिंसियर आदमी है, वो रोज उसको जब भी गंदा हुआ मांजो उसको। सोचिए कितना मेहनत लगती होगी, उसकी बुद्धि आके उसको दूसरी चीज बता रही है। कोई दूसरा उसका मित्र जो पहले, वो आके उसको उस समय, आपको जो भी आदमी आके कान में चुगली करता है किसी की भी, तो ये मानिए कि आपके अंदर भी कोई चीज है, इसलिए कर रहा है। नहीं अगर उसको पता हो कि यहाँ ये इसकी बात सुनने वाला नहीं, वो आपको कहेगा ही नहीं उसकी बात आके, यहाँ नहीं चलेगी तो वो कहेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आके धीरे से कोई ये भी सजेस्ट कर देगा, यार देख देख के तेरे को पैसे वैसे चाहिए तो मेरे को बता देना भैया, मैं पैसे भेज दूंगा। उसके साथ सिंपैथी जताएगा, मेरे पास नहीं होगा तो भी तेरे को भेजूंगा, जिसने ये साधना अपना ली। अरे यार तेरे पास रजाई नहीं है, तू ऐसे परिवार से आया है जहां तेरे इतने सारे तो लोग खड़े रहते थे, गाड़ियां खड़ी रहती थी। अरे भाई एक गाड़ी मेरे पास है, मैं भेजता हूं तेरे को। वो कहता है बात क्या कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए तेरी गाड़ी, मैं इतने परम वैभव के अंदर हूं। पर आदमी के अगर कमजोरी है तो वो यील्ड कर जाएगा। ऐसे 1,00,000 सजेशन उसके पास आ सकते हैं, जहां कमजोरी है वो सजेशन आ जाएगा, जगत तो दे ही देगा, आज नहीं देगा 2 दिन बाद दे देगा। आप देख रहे हो कैसे धीरे धीरे ये चीजें प्रवेश कर जाएंगी। मैं आपको एक एक्चुअल सीनेरियो बता रहा हूं, इसको कर गुजरो तब तो मैं कह रहा हूं ये जीवन धन्य है आपका। अगर ये आप कर गुजरो और आपकी प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, और जो आदमी करता उसको फिर बाद में श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है थोड़ी, हम तो तैयार थे नहीं ना उन दिनों के लिए। अरे संगीत के अभ्यास के लिए मैं तैयार नहीं था, और जिस दिन वो गाता है दूसरा बैठ के हम भी ऐसे गाएं तो, अरे अभ्यास किया उसने, वो तपस्या का काल के थ्रू तू गुजरना नहीं चाहता, तो प्राप्ति मैं करना चाहता हूं, ये दोनों तो कैसे हो। आंतर सत्ता में एक अजेय दृढ़ता होती है, और इसके समक्ष अंत में परिस्थितियां शक्तिहीन हो जाती हैं, तथा प्रकृति की कोई भी दुर्बलता अधिक समय तक बाधा नहीं बनी रह सकती। परंतु प्रारंभ सर्वदा ही इस ढंग से नहीं होता। पुकार आना, हम यही कर रहे हैं ना, पुकार आना और हाँ करना मार्ग, और ये सारी कैसे होती है। मेरे ख्याल से ये चित्रण एकदम ठीक चल रहा है अभी तो, कि अंतरंग वर्णन है ये इस तरीके का, और तो इससे ज्यादा तो क्या करें। देखो ये तो जीने की बात है। साधक प्राय धीरे धीरे ही आगे ले जाया जाता है, और मन के प्रथम रुझान तथा प्रकृति द्वारा रुझान की, मन का रुझान और प्रकृति का रुझान अलग अलग चीज है। तो आप मन का रुझान मान लो महाश्री अरविंद में हो गया, पर प्रकृति का थोड़ी है, वो तो मानती नहीं। उस विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति के बीच एक दीर्घ अंतराल होता है, ये उसका है जो मार्ग पे पदार्पण कर चुका, जो मार्ग पे चल चुका है। ये कह रहे प्रथम रुझान और प्रकृति द्वारा रुझान की उस विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति, चाहे वो गुरु के रूप में हो सकता है, कोई भी पद्धति के रूप में हो सकता है। पूर्ण स्वीकृति के दीर्घ अंतराल की आवश्यकता हो सकता है। 25 साल चले जाएं, 30 साल चले जाएं, 40 चले जाएं। और अगर इस मानसिकता में व्यक्ति हो बेचारे की सुबह से शाम होनी मुश्किल है, जहां उसको परिणाम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान आपसे उसी चीज को बचाए रखता है। आप रोज सोचते हो आज का दिन बीता, शाम को देखते हो मेरा ध्यान नहीं लगा। आप तो परिणाम देखते हो ना इसके अंदर। पहले तो आपको परिणाम दिखते भी थे सो कॉल्ड, अब वो बंद हो गए। तो आपको ये अपन सही मार्ग पे आए या उल्टे वाले पे आए। पहले तो कृष्ण जी की बांसुरी भी सुनाई देती थी, भावना भी होती थी, आंखों में से आंसू भी आते थे, लोग भी कहते थे आप में भावना है। अब लोगों को देखता हूं तो स्वभाव तो हो गया चिड़चिड़ा, उनको काटने दौड़ता हूं। लोग भी कहते हैं यार तेरा हुआ क्या, और लोग भी आपको आके ये कह सकते हैं कि तेरे स्वभाव में तू पॉजिटिव तरीके से नहीं गया, तू तो नेगेटिव चला गया। आपको अगर कोई गाइडेंस इस तरीके की नहीं हो और यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो, आप कैसे मूव करोगे ऐसे के अंदर। सोचो तो सही, 1 घंटा भी आपका दिन में ऐसे बीत जाए जो आपको निचोड़ देता हो, और ऐसे लंबे अंतराल बीतते हो, आदमी खत्म नहीं हो जाएगा। अभी क्योंकि ये इशू नहीं है, अभी पीड़ा नहीं है ना ये। और ऐसे के अंदर हम सोच रहे हैं हमको ये सारी चीजें आ जाएं जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो जो बेवकूफ है जो इस मार्ग के ऊपर गया वो तो महामूर्ख आदमी है। इतना मेहनत करके जाओगे तो भी एक ही बात है, आप नहीं करोगे तो भी एक ही बात, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई। प्रारंभ में उस विचार के प्रति केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप
अपूर्ण हो सकता है, या कदाचित इस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो। यह निर्णय या यह रुझान किसी बौद्धिक प्रभाव द्वारा थोपा गया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं सर्वोच्च के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान हो के प्रति व्यक्तिगत स्नेह व श्रद्धा द्वारा निर्धारित हो। झुंझुनू में यही कर रहे हैं हम वैसे तो, कि कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, इसलिए अब डायरेक्टली वो वाणी सुन सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं किया। जो आप सोच रहे हो हम इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, अरे बात उसमें पढ़ने में थोड़ी कोई आती है, बात तो आपकी आज्ञा पालन में आती है कि आप अपने बीइंग को कहीं सबड्यू कर पाते हो क्या। ये यदि क्षमता आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी निधि है कि आप अपने आप को देना जानते हो। अगर कॉन्सिक्रेशन की शक्ति है तो विजित है सारी चीज, सब आपने जीत लिया अगर ये कर सकते हो तो, नहीं तो कुछ नहीं जीता। भी सेल्फ है वो हमेशा ही पोल्यूट करता रहेगा। मां श्री अरविंद आपको कहो तो भी आपका सेल्फ आके पोल्यूट कर देगा उसको। ऐसे उदाहरणों में इससे उल्टे, इससे पहले की अटल आत्मोत्सर्गाय तैयारी की एक सुदीर्घ काल की आवश्यकता होती है, और कुछ उदाहरणों में तो कदाचित वह आए ही नहीं। अब ये तो कोई डराने की बात नहीं है, पर ये तो कह रहे हैं भी ये, क्योंकि व्यक्ति ये सोच के जाता मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा। अगर ये मिलने वाले भाव से आप पदार्पण कर रहे हो तो भैया इसमें तो ये तो कह रहे हैं कदाचित आए ही नहीं। सोचो, आप कह रहे हो मेरा कितना कीमती जीवन, मेरा ये जीवन, एक्चुअल में तो कीमत मां श्री अरविंद के प्रवेश से होती है, बाकी तो इस कचरे का आपको कीमत कौन देने वाला है। ये संसार इसकी कीमत नहीं आंकता, वही आपका खून चूस लेता है। कीमत हमारी क्या है वैसे तो, क्या मोल है हमारा। मां का अगर इसमें प्रवेश है तो ये मूल्यवान है, नहीं तो क्या है ये। आदमी बेचारा खुद परेशान है, जो उसके संपर्क में है वो परेशान है। और कुछ उदाहरणों में तो कदाचित वह आए ही नहीं। यह संभव है कि कुछ प्रगति हो, प्रबल प्रयास हो, यहां तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो, और केंद्रीय या परमोच्च अनुभवों के अतिरिक्त अन्य अनेक अनुभव भी हों। केंद्रीय अनुभव नहीं होंगे। अब ये कैसे पता चलेगी ये केंद्रीय वाला नहीं हुआ। आपको ओकल्ट अनुभव हो सकते हैं, खूब ऐसे कि 50,000 की भीड़ है, उसको आपने एकदम नियंत्रित कर रखा है। जिसको अनुभव कहते हैं वो सारे आपके पास हो सकते हैं, केंद्रीय नहीं होते। केंद्रीय वाले जो, क्योंकि ये तो सिंसियरिटी से आएंगी वो चीजें, नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे। ये वाली चीज को कैसे खोला जाए, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म है, ये तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। परंतु जीवन या तो तैयारी में बीत जाएगा, या फिर किसी निश्चित स्तर तक आने के बाद किसी अपूर्ण प्रेरक शक्ति द्वारा चालित मन अपने भरसक संभव प्रयास की सीमा तक आकर संतुष्ट हो जाएगा। लगभग जो हैं, कितने ऐसे अपने पास उदाहरण हैं, वो जो ये साधु महात्मा है वो कह रहे हैं यार कुछ आगे नहीं जाया जा रहा, कहाँ अटक गए। एक जने का फोन आया, मैंने पिछली बार भी बताया, वो वहां रांची के अंदर था। उसने कहा मेरे एक गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैं फिर हिमालय की यात्रा पे गया, वहां कई हजार फुट से नीचे गिर गया, टूट गया पूरा का पूरा। तो वहीं कोई महात्मा जी थे, वो मेरे को अपनी गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर लेके चले गए, उन्होंने मेरे को पूरा ठीक किया गुफा के अंदर ही। और वहीं मैंने लंबे समय तक साधना करी। मेरे को खूब ये सारी चीजें जो होती है, दर्शन है और है, वो सब होने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, विदेश चला जा। तो मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका के अंदर मैं जो बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं उनकी मेडिकल, उनको क्यों उसी फील्ड से आता था, तो वहाँ मैं उनको ये हेल्प प्रदान कर, असिस्ट करता था उस चीज़ के अंदर। फिर जब वापस आया तो वहाँ जो पहले मेरे गुरु जी थे वो तो रहे नहीं। अब मैं गायों की सेवा करता हूँ। गाय ही इस धरती का केंद्र है। वो क्योंकि रांची के अंदर अपनी सोसाइटी की वो पिछले साल वहाँ थी मीटिंग थी ना अपने, वहाँ श्री अरविंद श्री माताजी साहित्य संचयन उस साल आया ही था और वह बांटा था। उस संपर्क से उन्होंने किसी ने मेरे को नंबर दे दिया उनका ही फोन आया। उस समय मैं तो आलू लगाने के लग रहा था खेत के अंदर।
अब यूँ फोन आया, वो खुद ही अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी सारी कहानी बता रहे थे। पहले तो मेरा तो ध्यान ही उसमें नहीं था कि भी कैसे रिएक्ट करें इस बात के ऊपर, आपको थोड़ी अचानक इस तरीके से कोई आ गया। उन्होंने संपर्क बताया, उन्होंने आपके बारे में बताया। मैंने कहा ठीक है भाई, बात करी उनसे। फिर उनसे भी कहा मैंने कि भी आपके रेफरेंस से उनका फ़ोन आया। करे अच्छा, वो तो किसी को नंबर ही नहीं देते। मैंने कहा भी मेरे को उनकी बात भी नहीं समझ में आई। उन्होंने एक इस तरीके की, यार अटक गए, इतने सारे साक्षात्कार हो गए, गुरु बना लिया, वहाँ हिमालय के अंदर चले गए, गुफा के अंदर सारे काम हो गए, विदेश चले गए, विदेश के बाद में वहाँ आ गए, वहाँ आश्रम हो गया। कब ऐसे लग रहा है कुछ जीवन में, ऐसे कई मैंने उदाहरण तो आंखों के मैंने देखे हैं, वो अटक जाते हैं। बताएं किसको? अब अहंकार भी होता है, पूछे किससे, गुरु है नहीं, कोई है ही नहीं ना। ये मार्ग ऐसा है, दिखता जरूर है, बाकी तो अब ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो किससे डिस्कस करें, ये वाली बात। बहुत बहुत लोग ऐसे देखे हैं अपन ने। क्या तो ये है कि वो नशे में रहते हैं। कुछ पद्धतियां ऐसी है जो आपको नशा करना इंपरेटिव है आपके लिए, क्योंकि इतना तो नशा करना जरूरी है, क्योंकि ये एक्टिविटी चलती रहेगी तब तक साधना नहीं होगी। तो उनका अपना तरीका है। कई लोग ऐसे भी आके बताते हैं हमारे तो सारे लंग खराब हो गए, बाद में छोड़ा कि ये क्या है ऐसे। तो ये जो आध्यात्मिकता है, एक्चुअल में मां श्री अरविंद ने जैसा प्रस्तुत किया है, आपको ये संपर्क में नहीं है ये उदाहरण, और साइकोलॉजिकली कभी आपने ये नजदीक से महसूस किया नहीं। माइंड से सोचते ऐसा होता होगा, अरे वैसा नहीं है, इस तरीके की चीज नहीं है वो। मां श्री अरविंद ने जो योग सामने रखा है, ये तो अकल्पनीय है। ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ये क्या कह रहे हैं, यहां तक कि संभवतः निम्नतर जीवन की ओर प्रत्यागमन हो जाए। बहुत लोग हैं ऐसे कि बाद में एक उसने वो दूध वाली रखी और उससे ये संतान उत्पत्ति हो गई। तो ये बाल योगेश्वर वगैरह इसी से तो ये आपके जो ये पूरा पंथ जिसमें ये सतपाल जी महाराज हैं, तो इसी से हैं। बाद में उनकी माँ ने वो एक के थोड़ा सा ईगो हो गया, कहने नहीं अब गद्दी पे ये दूसरा भाई बैठेगा। वो जो माँ है वो दूध वाली है, वो कई ये कृष्ण है, वो कृष्ण करके उनसे शादी कर ली, 2 बच्चे ये हो गए। तो ये भी प्रत्यागमन भी हो सकता है। और बाद में वो गद्दी चला के उसको आगे भी चला रहे हैं। आप कह रहे यार ये क्या चल रहा है, ये भी चल रहा है। जिसे योग की सामान्य परिभाषा में पथभ्रष्ट होना कहते हैं। यह पतन इसलिए होता है क्योंकि केंद्र मात्र में दोष होता है। पर अब ये तो जिस दिन अराइज हो, और अब कौन बताए इसको, मार्ग पे चलो और ये सारी चीजें हों। बुद्धि उस पुरुषार्थ के प्रति अनुरक्त होती है, हृदय आकृष्ट होता है, इच्छा शक्ति ने भी उसके साथ गठबंधन किया होता है, किंतु संपूर्ण प्रकृति भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई होती। उसने तो उस अभिरुचि, उस आकर्षण तथा उस प्रयास में केवल अपनी मौन सम्मति ही दी होती है। एक प्रयोग हुआ है, यहां तक कि संभवतः एक उत्कंठित प्रयोग, मतलब जिसने मार्ग पे कदम रखा है उसको कह रहे हैं प्रयोग। कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जरूर है, किंतु आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति या किसी अपरिहार्य आदर्श के प्रति संपूर्ण आत्मदान नहीं हुआ है। परंतु इस प्रकार का अपूर्ण योग भी व्यर्थ नहीं जाता। गीता में जैसे उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भी एक कदम भी चलेगा अर्जुन, नहीं तो कह रहे यही अगर होना है, ये आज नहीं होगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। आप कह रहे हो कि गिरना तो जरूरी है इसके अंदर, तो भैया जल्दी गिर जाऊं तो कम से कम उतनी चोट तो नहीं लगेगी, ज्यादा ऊपर से गिरूंगा तो ये तो भारी चोट लग जाएगी। तो उसको ये कह रहे हैं नहीं, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है, इसमें कम से कम संभावना तो है। परंतु इस प्रकार का अपूर्ण योग भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कोई भी ऊर्ध्वमुखी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में यदि असफल ही क्यों न हो गया हो, या केवल किसी आरंभिक अवस्था या प्राथमिक उपलब्धि तक ही पहुंच पाया हो, फिर भी इसने आत्मा का भविष्य सुनिश्चित कर दिया होता है। परंतु यदि हम इस जीवन द्वारा प्रदान किए उस सुअवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहें, यदि हमें प्राप्त हुए उस आह्वान का हम यथेष्ट रूप से उत्तर देना चाहते हैं, तथा उस लक्ष्य जिसकी हमें झलक मिल चुकी है की ओर केवल बढ़ना मात्र ही नहीं अपितु उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आत्मदान पूर्ण हो। योग में सफलता का रहस्य उसे जीवन के अनेकानेक अनुसरणीय लक्ष्यों में से कोई एक नहीं, वरन एक में उद्देश्य समझा जाए।
उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन समझा जाए। ये हम लोगों से ये बात करी जा सकती है। इसलिए ये बातें करना लोग क्या कर रहे हैं, क्या, अरे लोग हैं ही नहीं यहाँ, लोग थोड़ी हैं यहाँ, हम हैं यहाँ, तो लोगों से क्या मतलब है। और लोगों को भी बताने के लिए केवल बात तो सेम एग्जैक्टली यही कह सकते हो, आपको थोड़ा उनको दिखाना पड़ेगा यार जीवन में ये क्या किया। लोग भी परेशानी में, पर आदमी के खुद के डिफिटिस्ट बैठा होता है, वो खुद भी सच्चा नहीं है, इसलिए लोगों के जाके उन्हीं की ट्यून के ऊपर वो डांस करना शुरू कर देता, तो वो परिवर्तित थोड़ी करेगा। ये लोगों को ये जाके कहे यार तेरे लिए बेटर संभावनाएं हैं, अगर ये कह सके तो सब में अंतरात्मा है, वो नहीं देख पाएगी क्या। लोग ही तो जा रहे हैं, जो करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं नहाने के लिए, तो कौन से लोग हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे। अगर नदी उनको पुकार सकती है, विचार नहीं पुकार लेगा क्या। कौन सी चीज है जो उनको मूव कर रही है। बात यह है कि कहने वाली कन्विक्शन चाहिए, कोई चीज वो आके अगर कह देगी काम हो जाएगा। नीतियां अपने आप मिल जाएंगी। आप सोच रहे हो नीति क्या होगी, तो वो तो है ही कि आपको राष्ट्रीय पुनरुद्धार की योजनाएं, ये पुनरुद्धार की योजनाएं मां अपने आप प्रदान कर देंगी। वो अभी मां, क्योंकि समय है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या कह रहे हैं। देखो ये किसमें है, एक सेकंड में देखता हूं। आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, ऐसा करने में कठिनाई, आई थिंक अच्छा किसमें था ये रहा, नहीं ना उसमें है ये, ठीक है। अच्छा ये इससे आगे मैं ये भी पढ़ देता हूँ। आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और ऐसा करने में कठिनाई, और चूंकि योग अपने सार में अधिकांश मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य भौतिक और पाशविक जीवन से, या कुछ लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले अधिक मानसिक लेकिन फिर भी सीमित जीवन जीने के तरीके से अधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर, भागवत मार्ग की ओर मुड़ना है, अतः हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश जो स्वयं उस निम्नतम सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है, वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्म उत्सर्ग का प्रति निषेध होता है। ये ऐसा चल रहा है जैसे कोई अपनी ही, अभी जो कह रहे थे आपकी एनर्जी आपकी नहीं है, मां की है, तो आप कैसे उसको लोअर में डाल सकते हो। अगर आप ही अपनी एनर्जी का रेस्पेक्ट नहीं करते तो वो तो सही कैसे जाएगी भाई। और आपके ये हो गया कि मेरी एनर्जी तो मां को बिलोंग करती है। अगर ये बात आ सकी तो उससे क्या होगा, वो तो बाद में होगा, पहले थोड़ी होगा। सही विचार आने शुरू हो जाएंगे, सही चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक ऊर्जा या क्रिया जो हम निम्नतर की अधीनता से पलटकर उच्चतर की सेवा में समर्पित कर दें, वह उतने अंश में पथ पर अर्जित लाभ होता है, उतना भाग उन शक्तियों के हाथ से छीन लिया जाता है जो हमारी प्रगति का विरोध करती हैं। करने का काम बता दिया इसके अंदर। इसी आमूल चूल परिवर्तन की कठिनाई योग मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं का मूल है, क्योंकि हमारी संपूर्ण प्रकृति और उसकी परिस्थितियां, हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं। हमारी व्यक्तिगत और विश्वगत हमारी ही हैं ये, विश्व अलग नहीं है भाई। और विश्व भी आपके वही चीज टच करेगी जो आपके अंदर है, अदरवाइज तो टच ही नहीं करेगी। इसलिए ऐसे प्रभावों और प्रवृत्तियों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं और हमारे प्रयत्न की एक निष्ठता के विरुद्ध कार्य करते हैं। किसी अर्थ में हम उन मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसे हमारे कुछ प्रधान विचार, इसी से मैंने शुरू किया था, हम अभी है ही नहीं। एटाविज्म है ये, एग्जैक्टली वही बातें आ गई, जबकि अपन ने कोई ये पढ़ा नहीं, अपने सोचा नहीं है, पर लॉजिकल बात है ये। किसी अर्थ में हम मानसिक, स्नायविक, स्नायु, मन से तो आपने सोच लिया यार ठीक है ट्रांजिटरी है, माँ बाप का आना जाना चलता रहता है, ये तो स्नायु थोड़ी मानते हैं। कितने जनों ने देखा एक माहौल इस तरीके का है, सारे रो रहे हैं, अपने आप ही वो चाहे भी ना चाहे रोना हो गया, अरे यार ये क्या है, मेरा इससे क्या 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 मतलब है इस बात से, व्यक्ति रोना शुरू कर रहा। स्नायविक है ये। अर्जुन के साथ जो हो रहा था स्नायविक हो रहा था कि मेरे गांडी छूटा जा रहा है, कोई बुद्धि से थोड़ी हो रहा था ये।
स्नायु की है ये सारी। तो इसमें अगला टॉपिक है सुदृढ़ स्नायु और शरीर का महत्व। हालांकि ये दूसरी चीज है। किसी अर्थ में हम मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसे हमारे कुछ प्रधान विचार, कामनाओं और संसर्गों ने एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है। इसी में आप अभिप्सा की और की जितनी बातें हैं ना, वो सब इसी में हैं। ये सारी टोटल बातें इसी में हैं। एक ऐसा अनेकानेक छोटी छोटी पुनरावर्तित शक्तियों का मिश्रण, पुनरावृत्ति चलती रहती है। मतलब आपके उस समय वो व्यक्ति आएगा तब वो बात निकल के आएगी, वो आता है तो ही आप वो बात करते हो। ये कितनी विचित्र बात है, आपको पता लगता नहीं। उस सीजन में ठंड का मौसम है, ऐसा थोड़ा है यार पकौड़ी बना लो, वो उस समय नहीं आई। पुनरावर्तित चीजें हैं जीवन में, ये पुनरावर्तित होती रहती है। वो वैसा सेटअप बैठा, तुरंत कोई सबकॉन्शियस से कोई चीज आती है, विचार के रूप में, सेंसेशन के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, पुनरावर्तित हैं, बज रही हैं, वही टेप चल रही है शुरू से। थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इसलिए परिवर्तन आता है क्योंकि हमारी उम्र चेंज हो रही है, हमारे चारों तरफ है, उनमें कुछ इधर उधर हो रहा है, बस इससे ज्यादा थोड़ी कोई। जिसमें कुछ एक प्रधान स्पंदन रहते हैं, प्रधान एक स्पंदन कुछ हैं। हमारे योग में हम हमारे उन भूतकाल और वर्तमान के समस्त ढांचों के खंडन का, आपके जितने ढांचे हैं ना, भूतकाल और वर्तमान, जगत तो ऐसे ही चलता है भाई। कैसे हमको लगता है ये पद्धति है काम करने का, ये तरीका है। हमारा योग क्या है, उन समस्त ढांचों का खंडन। और किसका खंडन करोगे, नहीं तो घर पे कोई बुलडोजर थोड़ी चलाओगे। ये खंडन तो वो जो ढांचे हैं उन पे चलाने की आवश्यकता है। ये कह रहे खंडन का प्रतिपादन जिनसे साधारण भौतिक और मानसिक मनुष्य बना है, तथा हमारे अंदर दर्शन के एक नए केंद्र और कर्मण्यताओं के एक नए जगत का निर्माण करने का प्रतिपादन करते हैं, जो एक दिव्य मानवता या अति मानव प्रकृति का निर्माण करेंगे। ये सिंथेसिस में से चल रहा है। ये 71-72 पेज है ओरिजिनल का, इंग्लिश का। कंप्लीट वर्क्स 23वां वॉल्यूम, CWSA नहीं, वो SABCL नहीं, CWSA। तो ये तो हो गया। अब माँ हमसे क्या मांग करती है, ये एक और इसको यदि हम, मेरी तो इच्छा है कि अगर आप इसको लेमिनेट करवा के रोज इसके ऊपर कंसंट्रेट करो तो ये बहुत सुंदर चीज है। क्योंकि ये जनरली हम इससे भ्रमित हो जाते हैं। ये है CWSA, तो ये हिंदी के अंदर भी है। हिंदी के अंदर इसमें साहित्य संचयन में है, श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग 1। श्री अरविंद साहित्य में क्या जी, पेज नंबर मैं बता देता हूँ। ये रहा पेज 90। माँ हमसे क्या मांग करती है, और ये मांग तो श्री अरविंद उस समय कर रहे हैं जिस समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उस समय। आज तो मांग और बढ़ गई, पर कम से कम इतनी तो है ही। ये और हम कर लेते हैं, फिर इससे हम इसका कंक्लूजन करेंगे। और ये आप छपवा के चाहे बड़े में किसी भी तरीके से यहां भी कर लो, इसको एक बड़ा पोस्टर बना के कि बार बार इस पे नजर पड़े। माँ हमसे क्या मांग करती है, हम स्वराज को कैसे जी सकते हैं, अपने बारे में चिंतन छोड़कर उसके स्थान पर राष्ट्र के विषय में चिंतन करके। जैसे चैतन्य निमाई पंडित न रहकर कृष्ण बन जाते थे, राधा बन जाते थे, बलराम बन जाते थे, उसी तरह हम सब पृथक पृथक जीवन ना जीकर राष्ट्र में निवास करें। जैसे मुमुक्षु का मन सदैव मोक्ष के विचार में लीन रहता है। मुमुक्षु जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज के अंदर, केवल मेरे को मोक्ष मिलना चाहिए, वन पॉइंटेड होता है वो उसके ऊपर।
उसके लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है वो। आप ये देखिए किन किन प्रक्रियाओं से जा रहे हैं ये। आपके हठ योगी हैं, आपके जो अघोर पंथ वाले भी हैं। अरे ये थोड़ी है कि वो दूसरी मिट्टी के बने होते हैं। कौन सी चीज है जो एक्टिवेट हो जाती है? तो जैसे मुमुक्षु का मन सदैव मोक्ष के विचार में लीन रहता है, उसी प्रकार हमारे मन राष्ट्रीय पुनरुत्थान की आशा में लीन रहे। हमारा त्याग गुमनाम तपस्वी के त्याग के जैसा पूर्ण हो। मुक्त एवं महिमान्वित जननी के मुखमंडल को देखने की हमारी उत्कंठा मुक्त और महिमान्वित, क्योंकि उस समय परतंत्रता का समय है। जो चीज अपने को लेमिनेट करनी है मैं बता दूंगा, यहां से देख लो। उतनी ही सर्वग्राही हो जितना कि श्री कृष्ण के मुखमंडल के दर्शन हेतु चैतन्य का उन्माद, चैतन्य का जो उन्माद है ना, राष्ट्र के लिए हमारा त्याग उतना ही उत्साह युक्त एवं पूर्ण हो जितना कि जगाई मधाई का, जिन्होंने गौरांग के संकीर्तन में रत होने के लिए एक राज्य का शासन त्याग दिया। राष्ट्र की वेदी पर हमारी भेंट इतनी अतिशय रूप से स्वार्थहीन हो और कार्थाजीनियन माता पिताओं के समान निर्मोही रूप से पूर्ण हो, जिन्होंने अपने बच्चों को मलोक की भेंट चढ़ने हेतु आग के अंदर से गुजारा। इसका नीचे दे दिया कि कनानियों और फिनिशियनों का देवता, जिसके लिए माता पिता अपने बच्चों की बलि देते थे। ये अपन ने जोड़ी की नहीं, तो श्री अरविंद ने कि ये किस लिए कह रहे हैं कि वो तो उस संस्कृति को सारे को नजदीक से देखते थे ना। यदि कोई भी रुकावट आत्म उत्सर्ग की पूर्णता को भंग करती है, यदि किसी तरह का तोलमोल हमारे त्याग को क्षीण करता है, यदि कोई संशय हमारी श्रद्धा एवं उत्साह को क्षति पहुंचाता है, यदि स्वयं के विषय में कोई विचार हमारे प्रेम की पवित्रता को दूषित करता है, तो दिव्य जननी संतुष्ट नहीं होगी और अपनी उपस्थिति को प्रदान करने से बचाए रखेगी। हम उसे आने के लिए पुकार करते हैं, किंतु ये पुकार अभी भी हमारे हृदयों के अंतस्थल से नहीं निकली है। माँ के चरण बिल्कुल दहलीज पर हैं, किंतु इससे पहले कि वह प्रवेश करे, वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है। यही हमने शुरू किया कि भगवान की मैं तुम्हारा हूं, तो वो हाँ, पर हाँ तो ये पुकार तो आपकी होनी चाहिए ना। ये पुकार अगर आपकी हो तो यस का तो कोई बेचारे के पास और रास्ता ही क्या है, यस तो है ही, पर पुकार आपकी है क्या? पहले तो प्रीरेक्विजिट तो पूरा करें। वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है, ऐसी आतुर पुकार जो कि हृदय का उद्गार हो। हम अभी तक अपने और देश के हितों के बीच दुविधा में हैं। हम रुपये में 1 आना तो माँ की सेवा में देना चाहते हैं और 15 आने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपनी ख्याति व सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए बचा रखना चाहते हैं। ये तब कह रहे हैं जब हर जने के अंदर फ्रीडम के लिए जज्बा था। आज तो ये सुनने को ही तैयार नहीं है कोई। उस समय तो हर जने के अंदर बच्चे बच्चे में जज्बा था, तब ये कह रहे हैं कि 1 आना तो तुम देना चाहते हो, 15 आने बचाए रखना चाहते हो। अब तो लूटपाट चल रही है, दूसरे के भी खोस में, ये कोई खुद की थोड़ी कि 1 देना चाहता है, ऐसा तो मिलता कहाँ है। माँ अपने आप को देने से पहले हमारे सर्वस्व की मांग करती हैं। जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का रक्त तक अर्पित नहीं कर दिया, तब तक माँ ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए नहीं कहा। जब तक शिवाजी माँ के चरणों में अपना मस्तक चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तब तक भवानी ने दर्शन देकर उनका हाथ रोककर उन्हें अपनी जाति को आजाद करने का आदेश नहीं दिया। जिन लोगों ने राष्ट्रों को मुक्त कराया है, उनके प्रयासों पर सफलता का ताज पहनाए जाने से पहले वे घोर त्याग की पीड़ा से गुजरे हैं। और जो भारत को मुक्त कराने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें पहले वह कीमत चुकानी होगी जो माता मांगती है। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, वही हमारी पॉलिटिक्स की बात है। तो इसके लिए अगर हम जो श्री अरविंद कह गए, इसमें तो भ्रम नहीं रखना चाहिए। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, शैक्षणिक पुनरुद्धार की योजना, स्वावलंबन द्वारा राजनीतिक पुनरुद्धार की योजना, वे उस गहनतर पुनरुद्धार के गौण लक्षण मात्र हैं जिसमें से देश को स्वतंत्रता होने से पूर्व गुजरना होगा। दिव्य जननी हमसे किन्हीं योजनाओं, रूपरेखाओं या पद्धतियों की मांग नहीं करती। वे स्वयं ही हम जो कुछ यत्न करके ढूंढ निकाल सकते हैं, उससे कहीं श्रेष्ठतर योजनाएं, रूपरेखाएं, पद्धतियां हमें प्रदान करेंगी। वे हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की मांग करते हैं और इससे कम या अधिक की मांग नहीं करती।
आपके आग लग रही है या आपको भूखा व्यक्ति है, वो तो दुकान ढूंढ लेगा। जिसके ऑलरेडी अपच हो रही है उसको तो सामने है, उल्टी हो आएगी उससे। तो समस्या इसकी नहीं है, जिस चीज की डिमांड होगी उसकी दुकानें भी खुल जाएगी, चीजें भी हो जाएगी। तो ये कोई भी योजना, हम तुरंत ही योजना के ऊपर आते हैं, अरे हृदय की वाली तो करो, योजना तो हो जाएगी। योजना तो 1000 हो जाएगी, जितनी आप सोच सकते हो उससे लाख गुना हो जाएगी। व्यापारी है कितनी सोचता है, और दूसरा व्यक्ति इतना फ्लरिश कर रहा व्यापार है, उसका भट्टा बिठा देता है अगर उसको उससे मतलब नहीं हो तो। योजना क्या करेगी इसके अंदर? स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा स्वराज को संगठित करने का प्रयास तो उसके प्रति आत्मसमर्पण के कुछ अवसर मात्र हैं। वह यह नहीं देखेगी कि हमने स्वदेशी के लिए कितना प्रयास किया है, हमने स्वराज के लिए कितनी समझदारी से योजना बनाई है, हमने शिक्षा की कितनी सफल व्यवस्था की है, अपितु हमने खुद को कितना दिया है, अपनी अधिकृत वस्तुओं में से, हमारे श्रम में से, हमारी सुख सुविधाओं में से, हमारी सुरक्षा में से, हमारे जीवनों में से कितना दिया है। यह है कीमती बात। तो नव जागरण वस्तुतः नवजन्म है, और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता। ये कर सकते हो आप, ये जो है ना, नव जागरण वस्तुतः नवजन्म है, और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता, धन दौलत की प्रचुरता से नहीं आता, नीति से नहीं आता, मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता। सरकार को हम लाके अगर हम दूसरी चीज बिठा देंगे, हृदय का परिवर्तन हुआ नहीं, हम भी वही काम करेंगे जो दूसरों ने किया। ये विश्व कोई दूसरी चीज देखना चाह रहा है, वो जो असफल हो गई उन्हीं को रिपीट नहीं करना चाह रहा भाई। मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता, अपितु वह आता है नया हृदय पाने से। हम जो कुछ हैं उस सब की यज्ञाग्नि में आहुति देने से, और मां के अंदर नया जन्म पाने से। हमसे आत्मोत्सर्ग की मांग की जाती है। वे हमसे पूछती हैं, तुम में से कितने हैं जो मेरे लिए जिएंगे, कितने हैं जो मेरे लिए मर मिटेंगे, और वे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं। ये तो उस चीज के लिए है, साफ साफ है ये। उस समय उन्होंने सारी योजनाएं दी थी श्री अरविंद ने। ये जो कर्मयोगी है उसको पढ़ो, ऐसी ऐसी बातें कही है, पर उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा सेंस नहीं आता। वंदे मातरम में जो चीजें कही, मैं उस समय ये पढ़ रहा था तो अब घटनाओं का नहीं पता। सारे उनके स्पीचेस को पढ़ रहे, सारे स्पीचेस में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त जागृति खूब अपने स्पीचेस में। भाई उसमें आइडिया नहीं था, क्योंकि श्री अरविंद ने जब लिख रहे थे पॉलिटिकल राइटिंग्स की, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं अब ये तो पता नहीं होता उसमें। किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। तो अब मैंने इंटरनेट खोल के वो सारा पढ़ना शुरू किया। भाई पहले तो उनका लेख पढ़ा, और पढ़ के इंटरनेट साथ में खोला। मैंने कहा यार पहले कॉन्टेक्स्ट तो पता हो। टाइम तो लगा, पर बड़ा फ्रूटफुल काम था भाई। ये रिवॉर्डिंग काम है, इस तरीके से पढ़ोगे तब जाके आपको कड़ियां जुड़ती है, नहीं तो आप और ही पिक्चर में पढ़ते हो, कुछ और ही पढ़ते हो। ये तो कह नहीं रहे ऐसी बात। तो ये जो है पूरा चाहो तो पूरा, जितना चाहो, पर ये इतना जबरदस्त है, एकदम सटीक है। हमको क्या करने की आवश्यकता है, इसमें कोई भ्रम नहीं छोड़ती। यहां मेरे ख्याल से ये खूब अपना ये बढ़िया रहा। कल तो वो टॉपिक ऐसा था, भारी था, पर वो बहुत ही पर अब क्या करें, उसका जो था वो था। भारी तो पढ़ना है हम लोगों को। मुझे वो जो विष की बात आई तो मुझे वही लग रहा था कि कोई असत्य के जो आ रहा है वही एक बात जो है। इसमें एक तो क्या है कि अपने स्टडी शुरू कर दो अपने, ये तो निरापद चीज है। 1 घंटा उनके साथ एकदम, मतलब घड़ी के हिसाब से कि घंटे से कम तो नहीं हो, फालतू तो कितना भी हो, पर 1 घंटा पूरे कंसंट्रेशन का धीरे धीरे, ये तो होना ही चाहिए। श्री अरविंद ऐसे स्थानों में प्रवेश कराएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। टिटबिट्स के अंदर नहीं पढ़ना। पत्र ले लो चाहे, और उसको पूरा, और कहीं अटक जाओ बिल्कुल निसंकोच तरीके से, क्योंकि कर रहे हैं मेरे को तो ऑलरेडी फोन जो कर रहे हैं वो तो 11-11 बजे तक उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। और अपन वेबसाइट बना ही रहे हैं, मैंने आपको बताया एक वेबसाइट जो है, जो ये सारे वीडियोस की उनको कैसे अपन कैटेगराइज करें, टैगिंग करें, ये किसी के लिए भी तुरंत नेविगेशन इजी हो जाए, उसको जो संदर्भ चाहिए
हाँ, इसमें वॉलंटियर इसलिए भी चाहिएंगे कि इनपुट चाहिएगा। जैसे हमारी क्लास है, इसमें कौन कौन सी चीजें आई, तो इनपुट करने वाला एक जना इस क्लास का चाहिएगा। कि मैं तो अलग अलग सेशन जैसे ले रहा हूँ ना, उनमें एक आध जो तैयार हुए हैं वो हुए हैं। सेशन भी बहुत है, एक एक सेशन भी तो करना तो बहुत लंबा काम, एक्चुअल काम करना कोई भी इजी नहीं है। ये करने के काम है कि मां श्री अरविंद एक्सेसिबल कर दिए जाए, हमारी एनर्जी इसमें लगनी चाहिए। और एक डिमोन्स्ट्रेशन तैयार हो, मां श्री अरविंद ने जो कहा है, हम यूं ही थोड़ी करते रहेंगे। अब एक डिमोन्स्ट्रेशन तैयार कर दें। कैसे होगा, क्या होगा, वो योजना इन्होंने बता दी। योजना वो आपको दे देंगे, खूब दे देंगे। हमको तो केवल ये करना है कि ये संकल्प की अब मैं बिलोंग ही उनको करता हूं, मेरी एनर्जी दूसरे में नहीं जानी चाहिए। दूसरे में भाई अभी तो आपने कहा है जो आदत है वो चली थोड़ी जाएगी। चूहे ने जो रास्ता बना रखा है, आपके कहे से बंद हो जाएगा चूहा? वो तो आएगा ही, आपको परसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो हमने जो आदतें जमा रखी है उन पे दबाव लगाना है, न कि उनको ही बार बार असर्ट करना है। ये क्लैरिटी और मां श्री अरविंद के संपर्क से न केवल क्लैरिटी आएगी, पावर भी आएगा। नहीं, बिना पावर कर नहीं सकोगे, तकलीफ और हो जाएगी। गलतियां तो दिखा दी, पावर है नहीं। अब मेरे नीचे अगर कोई सांप उसके है, पता चल गया, नहीं था तब तक तो आराम से लेटा हुआ था, पता चल गया, मैं हटा सकता नहीं उसको, मेरे को भी बांध रखा उसके। सोचो आप क्या रहे। इसलिए सावित्री कहती है ब्लिसफुल इग्नोरेंस, जिसमें कि हम हैं। ब्लिसफुल है ये इग्नोरेंस, खूब मस्ती से। अब आपका भजन जो आपका है, और इसमें एक ये भी कर सकते हो, जो ट्यून गलत है या कोई एडिटिंग जरूरत हो ना। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप अपने हृदय की बात कहो। अच्छा, ये माँ का जो मंत्र की बात कर रहे थे, तो ये बहुत पहले, मेरे को लगता है 20 साल पहले हुआ होगा भजन। ओम भगवती, ओम नमो भगवती, ओम नमो भगवते माँ, ओम नमो मीरांबिके। परम गुरु है श्री अरविंद, परममीत मीरांबिके। अमृतमय एक मंत्र जपे, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते माँ, ओम नमो मीरांबिके। सांसों का संगीत बने, प्राणों की ये प्रीत बने, जीवन का ये गीत बने, सच्चे मन से मंत्र जपें। पूर्ण अभिप्सा मां चरणों में, श्रद्धा भक्ति संग जपें। ओम नमो भगवते माँ, ओम नमो मीरांबिके। अंतर सागर से उठी अभिप्सा, अंतर सागर से उठी अग्निज्योत, अति मन के नभ तक ये जाए, अति मन नभ से कृपा रूप धरे। प्यार प्रभु हम पर बरसाएं, कण कण में और रोम रोम में, प्रभु प्रेम की लगन लगे। ओम नमो भगवते माँ, ओम नमो मीरांबिके। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते माँ, ओम नमो मीरांबिके। नहीं, एक लाइन वो है जिसमें है अंतर बाहर जग को उजागर, मणि दीप की ज्योति जैसी। सच्चे मन से मंत्र जपे तब, अंतर बाहर
जग उजागरे, अंतर बाहर जग उजागर, मणिदीप की ज्योति जैसे। पूर्ण समर्पण मां चरणों में, पूर्ण समर्पण मां चरणों में, धीरज और विश्वास रहे। ओम नमो भगवते मां, ओम नमो मीरांबिके। मीरा के गिरधर गोपाल, तुलसीदास के राघव राम, हम सबके श्री मां अरविंद जीवन के आधार बने। हम सबके श्री मां अरविंद जीवन के आधार बने। परम गुरु है श्री अरविंद, परमनीत मीरांबिके। अमृतमय एक मंत्र जपे, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते मां, ओम नमो